निश्चित हमें उतना करना चाहिए और दूसरी भी बहनों को इस मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और वर्तमान समय में बहुत सी बहनें हमारे इस क्षेत्र में आ भी रही हैं और आपने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस रूप में जो ये कार्यक्रम रखा है, निश्चित इनसे उनको और उत्साह मिलेगा, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। तो पुनः-पुनः सभी को मेरी शुभकामनाएँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। अंजलि बहन जी, आपने अंजलि को सुना है और आप सभी देखते भी हैं। मिशन आर्यवर्त के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो यदि किसी की देखी जाती हैं तो बहन अंजलि आर्य जी की देखी जाती हैं। हम परमात्मा से कामना करेंगे कि वो इसी तरह से आर्य समाज की सेवा में निरंतर लगी रहें। आदरणीय योगेश दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश दत्त जी, आपका भी स्वागत है। बहन डॉक्टर अमृता आर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका 5 बजे से फिर स्टार्ट हो जाएगा शिविर। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहन अमृता जी भी इस अवसर पर ज़रूर संबोधित करें, क्योंकि फिर उनको अपने शिविर में शामिल होना है। उनका शिविर है लड़कियों का। तो बहन जी से निवेदन करूँगा, अमृता जी से आप अपने विचार रखें। सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। धन्यवाद स्वामी आदित्यवेश जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है अपने ऑनलाइन। पिछले समय भी मैं जुड़ी थी और आज का भी समय मैंने कहा जरूर दूंगी शुरू का समय में। आइए इस सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, इस सभा के महामंत्री सम्माननीय प्रोफेसर विठल राव आर्य जी एवं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, और जिनके माध्यम से ये पूरा ये जो भजनोपदेशक भजनोपदेशिकाओं का एक जो समूह जुड़ा है और बहुत सुंदर से निरंतर कार्य कर रहा है, सम्माननीय परिषद के मंत्री डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी, यहाँ पे उपस्थित ऑनलाइन से जुड़ी हुई समस्त हमारी उपदेशिका बने में देख रही काफी सारी बहनें आज जुड़ी हैं और बहुत प्रसन्नता हो रहा है देख के। आइए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्वामी आर्यवेश जी का, जिनके माध्यम से ये सुंदर क्रम जो आपने शुरू किया है विद्वानों के उत्साहवर्धन के लिए। और कहते हैं विद्वान अगर जागृत रहेगा तो समाज जागृत रहेगा, अगर विद्वान सुस्त पड़ गया तो फिर समाज को जगाएगा कौन। और इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि इस मंच के माध्यम से, इस क्रांति के माध्यम से पूरे केवल भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व के निर्माण में हम अपना अथक सहयोग और अथक योगदान दे सके। और इसी क्रम में जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है तो सर्वप्रथम तो उस महर्षि को नमन करूंगी जिन्होंने महिलाओं की शक्ति को पहचाना और दुनिया के समक्ष ला के रख दिया। जब समय था जब कहते थे स्त्री शूद्रो नाधियम धियताम, अन्य ना जाने कौन कौन से शब्द बोले जाते थे, उस समय महर्षि दयानंद ने कहा था साम्राज्य ससुरे भव, साम्राज्य सस्रवा भव, और कहा कि नहीं ये तो राष्ट्र का निर्माण करने वाली है। और निश्चित इस समय भजनोपदेश के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूर्व में भी बहुत सारी विदुषियों ने अपना अतुल्य योगदान दिया है और इस समय भी बहुत सारी भजनोपदेशिकाओं ने, कुछ देश की भजनोपदेशिका जिसमें हमारी बहन अंजलि जी भी बोल रही थी, और मैं तो अक्सर कहा करती हूँ कि कहीं पुरुषों से ज्यादा इनका भी प्रचार क्षेत्र में योगदान है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। जो इनकी शैली है बोलने की वो काफी प्रशंसनीय है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। और जैसा कि वो भी कह रही थी कि इस समय और भी भजनोपदेशिकाएं आ रही हैं, निश्चित गुरुकुलों से ये क्रम अब आरंभ हो चुका है और आज से 5-6 साल बाद आप देखेंगे कि प्रचार के क्षेत्र में जब आज से 5-6 साल पूर्व जब कहा जाता था महिला प्रचारिका ही नहीं मिलती, भजनोपदेशिका ही नहीं मिलती, आज से 5 साल बाद आप देखेंगे कि इतनी भीड़ होगी महिला प्रचारिकाओं की। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा परिषद को, अन्य सभी सभाओं को इसके लिए थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए वो सारी सुविधाएं प्रदान करें। कई समाजों में दिक्कतें भी आती हैं और कई प्रचार में कई प्रकार की दिक्कतों को सहना भी पड़ता है, तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं रही हैं। और इस समय भी चाहे वो पाखंड का खंडन हो, चाहे स्त्री जाति के उद्धार की बात हो, सामाजिक बुराइयां हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने इस समय जम के काम किया है और आगे भी करती रहेंगी। और निश्चित एक महिला भजनोपदेशक या वक्ता के होने से एक सभा में काफी फर्क पड़ता है। वो फर्क ये पड़ता है कि जो सामान्य जनता में महिलाएं होती हैं, शिक्षित होती हैं, वो बड़ी सरलता से और सहजता से उनकी बातों को सुन पाती हैं, समझ पाती हैं। तो इसके लिए सभी महिला जितनी भी वज्रोपदेशिकाएं हैं उनको भी मेरा नमन। और पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परिषद के भी समस्त अधिकारियों का जो उपस्थित नहीं है इस समय, हमारे कोषाध्यक्ष सम्माननीय नरेश दत्त जी, हमारे प्रधान जी सहदेव जी और
हमारे मंत्री जी इसके आइडल के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो इन परिषद के भी समस्त अधिकारियों का धन्यवाद। एक ये जो परिवार इन्होंने बनाया, क्योंकि मैं भी मेरे ख्याल से 10-11 वर्ष प्रचार क्षेत्र में थी, लेकिन परिषद से मैं ख्याल से 2-3 साल से मैं सदस्य, तो मैं काफी साल पहले से रही हूँ, लेकिन कभी आना जाना नहीं हो पाता था व्यस्तताओं के कारण। लेकिन जब मिली तो एक परिवर्तन भी आया और अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम पूरे परिवार हैं, हम सुख दुख में एक दूसरे को देख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनकी संवेदनाओं को सुन सकते हैं। तो परिषद को सुंदर तरीके से चलाने के लिए और सुंदर व्यवस्था करने के लिए भी समस्त अधिकारियों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनः आज सार्वदेशिक के समस्त अधिकारियों के इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए, हम लोग के उत्साहवर्धन के लिए, और ऐसे ही आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आगे भी करेंगी। इसके लिए आप सभी की सहयोग की भी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद बहन अमृता जी, और आपके जो शिविर चल रहा है उसके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। आदित्य जी आप बोले। आपके शिविर की शुभकामनाएं आपको। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भजनोपदेशक परिषद के वरिष्ठ नेता कहिए और बहुत ही वरिष्ठ भजनोपदेशक, जो पिछले कार्यक्रम में किन्हीं कारणों से कहिए या व्यस्तता के कारण से जिनको मैं बुलवा नहीं पाया था, आदरणीय योगेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप जो है जरूर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय योगेश दत्त आर्य जी आर्य समाज के वरिष्ठ भजनोपदेशक हैं। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि योगेश जी इस अवसर पर जरूर अपनी ओर से कुछ संबोधन करें। योगेश दत्त जी। योगेश दत्त जी का माइक शो नहीं हो रहा, वीडियो का केला। योगेश जी आप माइक ऑन कीजिए। देखिए हरपाल जी है क्या अभी? नहीं, माइक ऑप्शन नहीं है, खाली वीडियो है। योगेश दत्त जी आप अपना ऑडियो का ऑप्शन ऑन कीजिए। लेफ्ट हो गए, शायद नेटवर्क इश्यू था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले वक्ता को मैं बहन मिथिलेश शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने माइक को जो है माइक में ऑन वो म्यूट कीजिए, इसको सामने से अनम्यूट कीजिए। सामने फोन पे से फोन के ऊपर जो निशान है रेड कलर का उसको टिक कर दीजिए। आप बोलोगे फिर आपकी आवाज आ जाएगी हमें फोन पे। हाँ जी, हाँ जी हरपाल जी, मिथिलेश लिखा हुआ है इंग्लिश में हरपाल जी। ये उनको रिक्वेस्ट डाला हुआ है। हाँ आप ओके कर दीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, उसको कर दीजिए अनम्यूट। हो गया? अब बोलिए बहन मिथिलेश जी, अब आप स्क्रीन पे हैं, आप बोलें। ओम जी, स्वामी जी आपको सादर नमन। नमस्ते बहन, नमस्ते। और आपका अभिनंदन। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मैं आप सभी का और अपने समस्त भाइयों का बहनों का अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब इस चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारे स्वामी पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी, जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, और हमारे बहुत ही कर्मठ और योग्य अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान करने वाले मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर श्री विठल राव आर्य जी, और हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य और हमें मार्गदर्शन करने वाले, कदम कदम पर हमें सहयोग करने वाले हमारे बहुत ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भाई आदरणीय कैलाश कर्मठ जी, जिनके सिर पर सदा ये पगड़ी शोभायमान रहती है। राजस्थान की तरह आप सभी का सम्मान परमात्मा की कृपा से बना रहे, और हमारे जितने भी आर्य समाज के जितने भी समस्त अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के समस्त जितने भी अधिकारीगण और सदस्यगण हैं, सभी को मैं हृदय से आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। अभी जैसे कोरोना काल में 2020 से 15 मार्च को हमारा हरिद्वार में अंतिम कार्यक्रम हुआ था सेक्टर 1 आर्य समाज में। तो उसके बाद से समाजें बंद हुई और सारा कार्य जो है बस स्वाध्याय में बदल गया हमारा। और
हंसराज पब्लिक स्कूल में हमारे स्वामी जी मुझे वहां पर मिले थे, पंचकुला। तो उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद दिया उस समय। तो अपने सन्यासियों को देखकर आर्य समाज के और हमारे बहुत ही एक युवा के रूप में हमारे विशिष्ट जो हमारे संयोजक हैं, हमारे स्वामी आदित्य वेश जी, आदित्य जो सूर्य के वेश में हैं, आदित्य वेश में, तो उनका भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में पढ़ा मैंने कि पहले प्राचीन काल में हमारे जो राजा जनक हुए हैं विधेय, तो उनके यहाँ 4-4 महीने सन्यासी रहा करते थे। और 4-4 महीने जब सन्यासी रहते थे तो उपदेश किया करते थे। हमारी बहन आदरणीय अंजलि आर्या जी ने बहुत सुंदर बताया कि हमारा जो विद्वत समाज है वही समाज का मार्गदर्शन करता है। और अपने जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी थोड़ा सा कुछ आपको सुनाती हूँ, ये सब विद्वानों का ही मुझ पर, उनकी अपार परमात्मा की तो कृपाएं हैं ही, पर विद्वानों का अपार आशीर्वाद और आप सब अपने सन्यासियों का प्रेम और आशीर्वाद मिला है, उसी के कारण ये वेद प्रचार आगे बढ़ा। और विद्या की जो एक चमक है, अविद्या की जो गांठ है, तो विद्या की चमक से अविद्या की गांठ को काटने का हमें अवसर मिला। और हमारी समस्त बहनें जितनी भी हैं, तो मैं कभी कभी चिंतन किया करती हूँ कि जब इस भौतिक जगत को देखती हूँ तो एक स्थान पर स्त्री है, एक पे पुरुष है, तो दोनों के होने से ये शोभायमान है। तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। ये केवल आर्य समाज में ही होता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये आज हमारे भाइयों ने, हमारे समस्त पूज्यपाद सन्यासियों ने अपनी बहनों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जब अर्जुन को समझाते हैं कि ए पार्थ, तू सृष्टि के नियम को पहचान और निष्काम जीवन जी, तो वही निष्कामता हमारे जीवन में भी उस परमात्मा की कृपा से आई है। और हमारे समस्त उपदेशक भाइयों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने आदरणीय भाई योगेश दत्त जी हैं, आदरणीय भाई नरेश दत्त जी हैं, बहुत कुछ। और अपने आदरणीय भाई कैलाश कर्मठ जी तो हैं ही, उन्हें देखकर तो मुझे प्राचीन काल याद आता है, जब पगड़ी सिरों पे हुआ करती थी और माताओं के सिरों पर पल्लू हुआ करता था। वो समय जब घर घर में चूल्हा जलता था तो कहीं वायरस नहीं दिखता था, सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन इस कोरोना काल में भी हम खाली न बैठें, निरंतर स्वाध्याय करें और कुछ ना कुछ करते ही रहें। वनस्पतियों का सेवन करें, उन्हें बढ़ाएं और अपने यज्ञ में हम कौन कौन सी आहुति किस प्रकार से डाल सकते हैं, कौन कौन से पदार्थों के सेवन से किस बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये सब हमें सीखना है। ये हमें एक सीखने का अवसर मिला है, तो इस काल को भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको, अगर आप चाहें तो भगवान कृष्ण के बारे में भजन तैयार किया है और अर्जुन वो क्या कहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो केवल एक कड़ी के अंदर। ठीक है बहन जी, चलो एक कड़ी बोल दीजिए। हाँ जी, ऐसा ही हमारा जीवन हो इसलिए तैयार किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे पार्थ प्रिय मेरे मोह को त्यागो, सत्य समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सृष्टि का नियम ही निष्कामता है, सृष्टि का नियम ही निष्कामता है। विश्व के कण कण में प्रभु रम रहा है, यज्ञ जीवन है, यज्ञ जीवन है सुगंधित पवित्र, यही कृष्ण बतला रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यज्ञ शेष अमृत जिसने भी पाया है, यज्ञ शेष अमृत जिसने भी पाया है, सभी यज्ञों में इदन्नमम आया है। ईश्वर के स्वरूप को जानो धनंजय प्रिय बतला रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। बस यही हमें समझना है कि सृष्टि के अंदर निष्कामता है और हमारे जीवन में भी निष्कामता है और हम सदा
उस सुपथ पर चलते रहें जिसमें हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें मार्गदर्शित किया है। और हम सब, हमारा ये पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, हमारा ऐसा परिवार जिसमें प्रेम है, त्याग है, विश्वास है और सत्य है, और यही जीवन को उन्नति के मार्ग पर लेकर चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के समस्त अधिकारियों को, पूज्यपाद स्वामी जी आर्यवेश जी को, पूज्यपाद हमारे स्वामी आदित्य वेश जी को, और अपने आदरणीय भाई श्री बहुत ही कर्मठ अपने कर्मों से भाई कैलाश कर्मठ जी को, और समस्त बहनों को, समस्त भाइयों को हाथ जोड़कर नमन करना चाहती हूँ। और आप सब से बस यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर अपने ऋषि के कार्यों में लगे रहें, और जो भी है आगे बढ़ते रहें, कदम पीछे नहीं हटाना, अंतिम पल तक हमें कार्य करना है और अपने लोगों के सहयोग से हमें आगे बढ़ते जाना है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मिथिलेश शास्त्री जी, बहुत अच्छा गीत भी आपने रखा। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जिन जिन बहनों तक या भाइयों तक या जिन जिन अन्य उपदेशकों तक, उन सबसे मेरा निवेदन है, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के सानिध्य में यहाँ पर स्टूडियो तैयार हो चुका है। आप लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और बस स्वामी इतना सा जरूर करें कि जब आप लोग आए तो एक बार टेलीफोन जरूर कर लें, हम लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में आज आदरणीय भाई मनोज जी अम्बाला से जुड़े हैं, वो पिछले लगभग 1.5 महीने से यज्ञ का कार्यक्रम अम्बाला में चला रहे हैं, उनका भी स्वागत है। भाई अशोक शास्त्री जी भी जुड़े हैं भिवानी से, अशोक जी आपका भी स्वागत है। और बहन सुलभा शास्त्री जी भी जुड़े हैं, बहन जी का भी स्वागत है। योगेश दत्त जी की आवाज नहीं आ रही थी, यदि अब आवाज आ रही हो, योगेश दत्त जी आप सुन रहे हैं मुझे? योगेश दत्त जी का माइक शो नहीं हो रहा, योगेश शायद जी अब भी नहीं। आप ना दोबारा से एक बार क्या ना मीटिंग लीव करके दोबारा से जुड़ें और ऑडियो के साथ जुड़ें, तब आप आएंगे। जब तक मैं निवेदन कर रहा हूं आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गजराज जी से, डॉक्टर साहब आप भी इस अवसर पर 2 शब्द जरूर कहें। आदरणीय डॉक्टर गजराज जी, अध्यक्ष आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद, आप अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब एक बार जी, योगेश बोलिए। दत्त जी, जब हो गया मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा एक बार, जी कि जी। योगेश दत्त जी एक बार जब दोबारा से जुड़े तो डायलिंग ऑन कर लें उसमें, और जो मोबाइल का ऑप्शन है वो माइक्रोफोन वो यूज करें, ठीक क्योंकि है उन्होंने वो यूज नहीं किया, इसलिए ऑप्शन योगेश शो नहीं दत्त हो जी, रहा। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा हरपाल जी बता रहे हैं टेक्निकल दिक्कत है, आप एक बार मीटिंग छोड़ करके जाएं और दोबारा जब जुड़े तो डायलिंग विद इंटरनेट कर लें, उसमें आपकी ऑडियो की आवाज का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपकी ऑडियो का आवाज का ऑप्शन नहीं आ रहा। डॉक्टर गजराज जी से निवेदन है कि आप अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी डॉक्टर साहब अभी भी? डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, गजराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आप माइक का ऑप्शन हरपाल जी देखना, डॉक्टर गजराज जी। हाँ अब बोलिए डॉक्टर साहब, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब हमें तो। आप लोग और हरपाल जी सुन रही है आवाज डॉक्टर साहब की? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है और अनम्यूट भी है, तो एक बार दोबारा से कोशिश कर लेते डॉक्टर हैं। साहब आपकी भी आवाज नहीं आ रही। माइक तो नहीं लगा रखा आपने फोन में? पता नहीं, आवाज आनी चाहिए थी, फिर क्या बात होगी। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। एक बार दोबारा से लीव करके दोबारा से वाया इंटरनेट विद ऑडियो जुड़ने का प्रयास करो, मैं दोबारा बुलाऊंगा आपको। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आर्य समाज की युवा भजनोपदेशिका छोटी बहन कल्याणी आर्य जी जो हिसार से हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मुकेश उनको जोड़ लें और वो अपनी बात रखें। अभी कल्याणी आर्य जी हिसार। हरपाल जी देखना इंग्लिश में लिखा हुआ है हाँ, कल्याणी आर्य नाम। ऑन है। कौन है? बोलिए बहन जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन आपको जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ जी आ गई आवाज। मैं श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ, और जो भी इस जूम मीटिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, मैं सभी बहनों का, सभी भाइयों का जो भी जुड़े हुए हैं अपनी तरफ से
उन सबका धन्यवाद करती हूँ और उनको नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ कि इस कोरोना काल में जैसे आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की है वहां से लेकर के और अब आर्य समाज के भजनोपदेशकों का जो सम्मान, गुरुकुलों का जो सम्मान, इतने समय से ये कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन इन बातों पर ध्यान यदि किसी ने दिया है तो अतिशोक्ति नहीं है कि श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी महाराज और स्क्रीन मेन स्क्रीन पे ले आना। श्रद्धेय पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी महाराज, इन दोनों ने मिलकर के ये व्यवस्था हम सबके लिए की है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे तो ये विपरीत परिस्थितियां सभी के लिए हैं, लेकिन भजनोपदेशकों के लिए बहुत ज्यादा ये विपरीत परिस्थितियां कोरोना के समय में रही हैं, क्योंकि सब इसी चीज पर उनका जीवन निर्भर रहा है। तो उनके लिए सोचना, उनके सम्मान के लिए सोचना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं हृदय की गहराइयों से आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम समाज के अंदर निकलते हैं तो ये बोल देते हैं कि क्या हो गया, भजन ही तो गाते हैं, क्या बड़ी बात हो गई, तो और लोग भी करते हैं। तब मैंने एक बार श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से इस बात की चर्चा की थी कि स्वामी जी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आर्य समाज के अंदर भजनोपदेशकों की तो कोई भूमिका है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही पब्लिक को रोकने के लिए होते हैं, एक बार उनका मनोरंजन करने के लिए होते हैं। तब श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज ने उस समय मुझे ये बात कही थी कि नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। आर्य समाज के अंदर भजनोपदेशकों की जितनी भूमिका है इतनी शायद विद्वानों की उपदेशकों की नहीं है। तो जो सम्मान श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के दिल में भजनोपदेशकों के लिए है, उतना सम्मान मैंने किसी और सन्यासी के मन में नहीं देखा। इसलिए वो सम्मान उनके मन में है, इसीलिए उन्होंने ये सम्मान जो आज देने का सोचा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत छोटी सी थी तब से श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी को सुनते आ रही हूँ। श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि स्वामी जी इतना सम्मान भजनोपदेशकों के लिए रखते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए जो आज ये सम्मान करने का समारोह रखा गया है। श्रद्धेय पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, मैं आप दोनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आर्य समाज हमेशा से समाज के अंदर चाहे बुराई के खिलाफ लड़ना हो, जो भी परिस्थितियां आती है, आर्य समाज की हमेशा से भूमिका रही है। और इस कोरोना काल में मुझे लगता है इतनी गर्मी के अंदर कितने ही गांवों में श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी आर्यवेश जी महाराज और श्रद्धेय पूज्य आदित्यवेश जी ने यज्ञ किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आर्य समाज की ये भूमिका जो दर्शा रहे हैं, ये ऋषिवर दयानंद जी के कार्य को किया जा रहा है। तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने आर्य समाज को, ऋषि दयानंद जी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। आज भजनोपदेशिका महिलाओं के लिए जो सम्मान का समारोह रखा गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, कल्याणी आर्य बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हरपाल जी का भी धन्यवाद। डॉक्टर गजराज जी दोबारा से जुड़ गए हैं। हरपाल जी, डॉक्टर साहब को जोड़िए एक बार। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कीजिए एक बार अपने पास से। हाँ, अब बोलिए। देख, हाँ, अब आ गई आपकी आवाज। आवाज आ रही है जी? आ गई डॉक्टर साहब, आ गई। आ रही है। पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी और आदित्यवेश जी, सभी भजनोपदेशक और भजनोपदेशिका और मेरे सभी साथी आर्य बंधु, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं कि आप कोरोना के दौरान सब परमात्मा की कृपा से सब ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं। बहुत भयंकर बीमारी रही है पिछले 2 महीनों में, अप्रैल मई में, और परमात्मा की कृपा से हमारे आर्य बंधु कई बीमार भी हुए और 1-2 बुजुर्ग उनमें हम में से चले भी गए। तो उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ जैसा कि मैं देख रहा था कि हमारे उपदेशकों के पास में कोई काम ही नहीं था, क्योंकि प्रचार का काम कोई हो ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे में फिर मैंने जो है ना अपनी तरफ से, क्योंकि हम तो स्कूल चलाते हैं और हालांकि स्कूलों में भी पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसमें से हमने
मैंने अपनी तरफ से 17 भजनोपदेशकों के पास में 2121 रुपए मैंने भेजे, और अभी भी कुछ रह गए हों तो मैं उनके पास में भेजने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मुझसे 2 ने मना भी किया। एक से तो मैंने आज ही बात की थी कल्याणी आर्या जी से कि मैंने 2121 रुपए भेजे हैं, अगर आप मेरे को अपना परमिशन दें तो फिर मैं आपके पास में भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से योगेंद्र याजिक जी ने भी मना कर दिया था कि भाई मेरा काम चल रहा है अभी, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। और मैं अब दीक्षेंद्र जी, मेरा नाम पुराना ही नाम याद आ गया गलती से, स्वामी आदित्य वेश जी, मैं अब आर्य केंद्र सभा का प्रधान मात्र 4 तारीख तक हूँ। 4 तारीख को हमारा चुनाव है, उसके बाद में फिर दूसरी बॉडी बनेगी, और मैं अब आर्य समाज सेक्टर 19 का प्रधान बनने जा रहा हूँ। आज पर्चा दाखिल होगा उसका, और अगले रविवार को 27 तारीख को उसका चुनाव है, और मुझे वहां पर मौका दे रहे हैं। मैं हालांकि बच भी रहा था क्योंकि मेरे पास में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि 4 स्कूलों को संभालना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं माने तो मैंने स्वीकृति दी, और आज मैं जा रहा हूँ वहां पर पर्चा जमा करने के लिए। 5 बजे से वहां पर प्रक्रिया शुरू होगी, और मैं जो भी भजनोपदेशक और भजनोपदेशक बहनें बैठी हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी रह गए हैं, क्योंकि मैं सबको तो जानता नहीं था, तो मेरा नंबर आप दीक्षेंद्र जी से ले लेना, स्वामी आदित्य वेश जी से। स्वामी आर्य वेश जी के पास भी मेरा नंबर है। मैं जरूर भी जिन सबके साथ जो मैंने हेल्प की है वो आपके साथ भी करेंगे। भगवान आप सबको साथ दे और सबका जो है ना कल्याण हो। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे आप दोबारा से मीटिंग में शामिल हों और अध्यक्ष के नाते से दोबारा शामिल हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम रक्षा। मैं निवेदन करूंगा वर्ल्ड चैंपियन भाई संदीप जी से, सिर्फ 2 मिनट के लिए संदीप जी को कहूंगा कि वो अपनी वीडियो को ऑन करें। संदीप जी, आप सभी जानते हैं कल योग दिवस है, और भाई संदीप जी ने 10,000 सूर्य नमस्कार करने के लिए वह वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है वो उन्होंने काम किया है। एक हमारी मांग भी रही है सरकारों से कि इतने प्रतिभावान आर्य समाज के नौजवानों का कुछ शुद्ध लेना चाहिए। इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ करके उसके बाद अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और आज भी योग के प्रचार प्रसार में सर्वात्मना समर्पित हैं। संदीप जी से निवेदन करूंगा कि संदीप जी आप आए हैं, इस अवसर पर जरूर 2 मिनट आप भी अपनी बातें रखें। भाई संदीप आर्य जी। परम पूजनीय स्वामी जी, आप सभी को नमस्ते, और हमारे आर्य समाज के जितने भी विद्वान, आर्य समाज की भजनोपदेशक भजनोपदेश बहनें, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्ते। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि स्वामी जी के आशीर्वाद लेने का मुझे मौका भी मिल रहा है और सभी का दर्शन पाने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से प्रणाम करना चाहूंगा, और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सिर्फ योग हमारा सभी आर्यों का, स्वामी जी जो हमारे महर्षि दयानंद जी, उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक दिन न करके हमें दिनचर्या में हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। और हम तो लगे हुए हैं स्वामी जी सोशल मीडिया के माध्यम से, और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जितना हो सके इतना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए और वो अपनी वैदिक संस्कृति तरफ जुड़े। और जो लोग इसमें, क्योंकि हमारे साथ एक स्वामी जी बताना चाहूंगा, एक हमारे भाई है हरियाणा से ही, संजय पहलवान, जिसने 6 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं पुशअप के अंदर। और हम दोनों भाई मिलकर एक कार्य कर रहे हैं कि जो युवा अंडे, मांस, प्रोटीन सप्लीमेंट खाने की तरफ ध्यान देते हैं, उनको हम अपनी जो देसी डाइट है वो बताकर उनको शुद्ध शाकाहारी की तरफ वो आए, और इस प्रकार से हम प्रयास करें कि युवा ब्रह्मचर्य की तरफ आए और वो देसी खाने की तरफ आए। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, और हमारे जो बहुत बड़े पहलवान हुए, राममूर्ति पहलवान हुए, महाराणा प्रताप हुए, उनके बारे में बताकर कि जैसे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, इतने विद्वान हुए, और आज भी कुलदीप आ रही है, जैसे संजय पहलवान जैसे जिन्होंने 25-25 हजार पुशअप लगाई है, तो उनसे प्रभावित हुए काफी हजारों भाइयों ने अंडे मांस खाने छोड़ दिए और वो अपने देसी डाइट की तरफ आ गए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने आर्य समाज का, क्योंकि मैं बचपन से अपने ननिहाल में राजस्थान में पढ़ा हूँ, तो वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं से स्वामी जी आर्य वेश जी वहां पर भी जाते हैं और वहां पर सारे विद्वान आते हैं, तो वहीं से मैंने शिक्षा ली थी और आर्य समाज से जुड़कर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये सब आर्य समाज की देन जी। नमस्ते। नमस्ते संदीप जी, बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बहन सुलभा शास्त्री जी से। क्षमा पुरवार जी, आप जुड़ गए हैं ऑडियो में?
सुमा पुरवार जी को एक बार जोड़ दीजिए। आप बोलिए, 2 मिनट आप बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं सुलभा जी को बुलवाता हूँ। जी क्षमा पुरवार जी, आप अपने मोबाइल से और वो कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है, आप बोलिए आप। नमस्ते स्वामी जी महाराज। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं पूजनीय स्वामी जी महाराज, सम्मानीय समस्त विद्युत मंडल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं आर्य समाज की बहुत ही आभारी हूँ, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। 2002 में मैं आर्य समाज से जुड़ी और तब से ही हवन करने का शुरू कर दिया। रोज का नियम अपना था। एक बार 4 वेदों से हवन कर चुकी हूँ। दोबारा लॉकडाउन में मैंने 3 वेद से, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद से हवन कर लिया। 1 कुंटल आम की लकड़ियां मतलब उपयोग में लाई और मतलब बराबर मैं कर रही हूँ। सामवेद के जो भजन हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, 186 भजन बनाए हैं और भी बहुत से वेद मंत्रों के भजन बनाए हैं। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ इसी तरह से आप सभी का मुझे स्नेह मतलब आशीर्वाद मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं। आप सभी की बहुत ही आभारी हूँ। इस कोरोना काल में भी आप सभी ने हमारा सहयोग किया। हम सभी बहनें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे और सब कुशल रहें, सब कुशल रहें, इसी तरह से प्रार्थना करती हूँ। बहन बस जी बहुत बहुत आप भी सुना दो 1-2 लाइन कोई नए भजन की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सप्तर दुर्तानि परासो यद भद्रम तन्नासो। इस मंत्र का भाव है, अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनाना चाहूंगी जी। हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो, हे विश्व के खिवैया नैया पार लगा दो। तुम सा न कोई दूसरा जग में परम पिता, दुर्व्यसन और दुर्गुणों को जड़ से मिटा दो। हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो। कल्याण हो हमारा शुभ काम करें हम, माता पिता का रोशन प्रभु नाम करें हम। आनंद के हो दाता रक्षक सभी के तुम, चहु और हो खुशहाली दुख दर्द मिटा दो। हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो, हे विश्व के खिवैया नैया पार लगा दो। गुण कर्म और स्वभाव हमारे हो सात्विकी, सन्मार्ग पर चले प्रभो कृपा हो आपकी। ऐश्वर्य युक्त हो प्रभो तुम्ही हो शुद्ध रूप, जीवन हो यज्ञमय क्षमा का ज्ञान बढ़ा दो। हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो, हे विश्व के खिवैया नैया पार लगा दो। तुम सा न कोई दूसरा जग में परम पिता, दुर्व्यसन और दुर्गुणों को जड़ से मिटा दो। हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो, नैया पार लगा दो, हाँ नैया पार लगा दो। बहुत सुंदर। सब लोग अपने अपने वहाँ तालियां बजा के बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। आपके लिए भी दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी कहें यहाँ स्टूडियो में आए और आप अपने सारे भजन रिकॉर्ड करें। वैसे हमें पता है कि आप बहुत अच्छा भजन बोलते भी हैं और स्वामी रामदेव जी के कार्यक्रमों में आपके भजन जो है ना वो प्रस्तुत भी किए उन्होंने जाते हैं। 15 गीतों की रिकॉर्डिंग कराई थी मेरी, तो वो सभी के टीवी पे आते बहुत हैं। बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप सब लोगों का बहुत शुभकामनाएं। जी बहन सुलभा धन्यवाद। शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा सुलभा जी से कि सुलभा जी अपने विचार इस अवसर पर रखें। हैं ये रे हरपाल जी। सुलभा बहन जी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है SULBHA। हाँ बहन जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए सामने मोबाइल से। नहीं हुआ अभी भी। हाँ आप बोलिए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते जी। पूज्य नमस्ते। स्वामी आर्यवेश जी को मेरा सादर अभिनंदन, अभिवादन। आप सब ऐसी वैश्विक कोरोना महामारी के अंतर्गत भी ये जूम मीटिंग के माध्यम से आर्य महिला सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और
भ्राता दीक्षेंद्र जी, जो कि इस समय में अब आदित्य वेश जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत अपने अथक प्रयास से, चाहे वो यज्ञों के माध्यम से, चाहे वो संकल्प के माध्यम से, आप समाज का काम करते ही रहते हैं। महर्षि मनु ने भी कहा है कि स्वाध्यायेन व्रतैः होमैः त्रैविद्येन इज्जया सुतैः और महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यं क्रियते तनु, कि ये जो इस प्रकार का समय हम सभी को प्राप्त हुआ है, आज आर्य समाज के कार्यक्रम पूर्णतया बंद हैं, तो उसके अंतर्गत रहते हुए बहुत सारे लोग अपना अपना प्रयास अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशिष्ट आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय श्री कैलाश कर्मठ जी। और जो बहनें, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे भजनोपदेशक वृंद जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि हम गुरुकुल में रह करके जो हमने विद्या का अर्जन किया है, जो 18-19 साल आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी के सानिध्य में रह करके पढ़ा है, मैं अपनी सर्विस के साथ साथ में जो भी मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जो ऋषि दयानंद का संकल्प है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पूज्य पिताश्री दयानंद जी, जिन्होंने मुझे गुरुकुल में प्रवेश कराया था, हम 2 बहनों को प्रवेश कराया था, और मेरी जो छोटी बहन है, उस छोटी बहन को 2 वेद बिल्कुल कंठस्थ हैं, और उसके पश्चात गुरुकुल में रहते हुए भी, ऐसे समय को पार करते हुए भी, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत उत्तम न रहते हुए 20-22 साल माता पिता की डेथ हो जाने के पश्चात भी मैंने ये प्रयास किया है। और मेरा जो परिवार है पूर्णतः आर्य समाजी है। गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक मेरे पतिदेव हैं आचार्य विजयपाल शास्त्री जी। तो मैं हापुड़ के आसपास के क्षेत्र में इस समय में भी, हापुड़ में भी बड़े जोर शोर से यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे नवयुवक कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा। उनके साथ में भी कार्य करने का प्रयास किया जाता है और अपने माध्यम से अपने घर में अपने बच्चों के साथ में रहते हुए भी और आसपास के क्षेत्र में भी मेरे पतिदेव जी ने, मैंने भी कई जगह बड़े बड़े यज्ञों का कार्यक्रम भी कराया है। बीच में अपनी ऐसी मतलब इस महामारी के अंतर्गत मुझे भी, मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तब भी मैंने स्वस्थ होकर के उस कार्य को किया है, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव में। तो मैं आप सभी का ये धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी इतने ऐसी महामारी के अंतर्गत भी इस कार्य को कर रहे हैं और हमें भी सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बस अंत में ये कहना चाहूंगी कि निर्माणों के पावन युग में हम मानव निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। आप सभी का धन्यवाद, सभी भजनोपदेशक वृंद का धन्यवाद, सभी आगंतुकों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपने कोरोना को हरा दिया तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आर्य समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित विदुषी और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में उपमंत्री लखनऊ से आदरणीय बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, हमारे डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हरपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको जोड़े। उनके मोबाइल पे लिखा हुआ है HONOR। हरपाल जी। बहन जी आप अनम्यूट कीजिए एक बार मोबाइल को। निष्ठा विद्यालंकार जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अनम्यूट कीजिए एक बार मोबाइल से। हरपाल जी देखिए एक बार मोबाइल को। HONOR। एक बार रिपीट HONOR। ऑनर के नाम से। हाँ जी हो गया है, मिल गया। हाँ ठीक है बहन जी, अब आप बोलें। लगभग 5-7 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप उद्बोधन करें ताकि हमारी बहनों को प्रेरणा भी मिले, और कई दिन से आपको सुना भी नहीं है तो सुन भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करें।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले आर्य समाज के सिद्धांतों और ऋषि दयानंद के अनुयायी, कट्टर अनुयायी सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साक्षात कर्मठता की प्रतिमूर्ति कैलाश कर्मठ जी, पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, जिन्होंने अभी तत्काल ही मुझे फोन से जोड़ने का कार्य किया है, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आर्य समाज के कार्यकर्ता गण और सभी आर्य महिला गण। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से इस कोरोना की जो भयावह बीमारी चल रही है उसके तत्वावधान में भी अपने स्तर से बड़ी सक्रियता के साथ में ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। निसंदेह आप सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और जहां तक महिला जागरण की बात है तो हमारा वेद का मंत्र ही कहता है, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामान्यन्ति, यो जागारतमयम सोम आहा, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाहा। जो जागता है ऋग्वेद की ऋचाएं उसकी कामना करती हैं, जो जागता है सामवेद की ऋचाएं उसकी उपासना करती हैं, और जो जागता है सामवेद उसे स्वयं सख्य भाव से पुकारते हैं। तो आज मुझे जो संदेश मिला कि वो नारी जागरण की बात है, आज तो नारी और नर दोनों ही शब्दों में एक ही धातु है, नृ धातु। और जहां तक नारी की बात है, नयति कार्याणि सा नारी, जो कार्यों को पूर्ण करती है उसका नाम नारी होता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि क्या नहीं कर सकती भला, क्या नहीं कर सकती भला, यदि शिक्षिता हूँ नारियां, रण रंग राज्य स्वधर्म रक्षा, अब कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों से नारियां, सोचो नरों से नारियां, किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है, भारती के सम हुई। अब मैं केवल एक ही दृष्टांत को लेकर नहीं बैठूंगी, बस क्योंकि समय भी बहुत कम है और हम सभी लोगों का जो जीवन है वो आर्य समाज की बलिवेदी के लिए ही न्यौछावर है। मेरा स्वयं का ही जीवन जो है वो आर्य समाज की गोद में ही मैंने जन्म लिया और बहुत ऊंची पढ़ाई करना चाहती थी, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन एक गुरुकुल की स्नातिका ने पिताजी को जो है इस दिशा में अग्रसर किया कि इस बेटी को आप गुरुकुल भेजिए। तो मैंने भी गुरुकुल हाथरस में 7 वर्ष रह करके विद्यालंकार करने के बाद वहां से मैं चली आई और उसके बाद पुनः आईएएस की तैयारी में लगी। लेकिन जब एक बार ये खुशबू फैल गई कि हाँ मैं कुछ वक्तव्य भी दे लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा गाना भी आता है, उसके बाद बैठना मुश्किल हो गया। और मुझे अच्छा लगा कि महिला होकर के मैं ऋषि दयानंद के कार्यों को पूर्ण कर रही हूँ और आईएएस होकर के मैं एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह जाती, लेकिन महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की जागृति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जितना कार्य किया उतना शायद किसी महापुरुष ने नहीं किया। इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं ऋषि दयानंद के ऋण को से उऋण हो पा रही हूँ, ऋण को उऋण करने का कार्य कर रही हूँ। और वैसे भी ये 2 कुलों का दायित्व होता है। कन्या जो होती है वो 2 कुलों की दीप्ति कही गई है, पति कुल और पितृकुल। पितृकुल में कन्या है, दुहिता है, पुत्री है। पुत्र और पुत्री में भी का भी एक ही अर्थ है, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अर्थ है,
नरक से त्राण वो करती है तो नरक से त्राण पुत्र भी करता है। और ननद है, बुआ है, वही जब पति कुल में जाती है तो वहां उसके और भी अनेक रूप हो जाते हैं। वधु है, वहति श्वशुर गृह भारम सा वधु, पत्नी है, पत्नात्रायस्ते सा पत्नी, सास है जिसको बोलते हैं श्वश्रु, शीघ्रता से नहीं अश्रु आंसू, जो शीघ्रता से अपनी बहू के आंखों में आंसू नहीं आने देती, वो श्वश्रु है। अम्बा है, अनेक नाम वेदों में इडे रंते हव्ये काम्ये ज्योते अदिते सरस्वती मई विश्रुति, अनेक नामों से महिलाओं को वेदों में जो है संबोधित किया गया है। और किसी समय आज से 15 साल पहले मुझे ऋग्वेद पूरा कंठस्थ था और उसमें मुझे कई बार पुरस्कृत भी किया गया। अब मैं नहीं कह सकती कि मैं एक सिरे से पूरा सुना सकती हूँ, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। तो इसलिए इसके कई रूप हैं। तो हम जितना नारियों को संस्कारित करेंगे, कन्याओं को जितना शिक्षित करेंगे, उतना ही हमारा जो समाज है वो स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को जागृत करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जहां भी जिस स्तर पर है उस स्तर पर आर्य समाज और ऋषि दयानंद के कार्यों को बखूबी करते रहें। और जिस तरह से ये आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हैं, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत भी हम प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं स्पीच और भोजन प्रवचन का कार्य, इसी तरह ऑनलाइन यज्ञ, ब्रह्मत्व, कोरोना मुक्ति के यज्ञ, किसी भी गतिविधि में इस समय भी पीछे नहीं है और करने में कराने में तत्पर हैं। तो इसलिए ऋषि दयानंद के बारे में यही कहती हुई अपने बहनों से कि भूल न जाना मेरी बहनों, भूल न जाना मेरी बहनों, ऋषि दयानंद का उपकार, जिसने किया तुम्हारा जग में, जिसने किया तुम्हारा जग में घोर नरक से नव उद्धार, आर्य बनाओ घर घर को तुम सरस्वती बनकर प्यारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मैं पुनश्च स्वामी पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वो उनके दिमाग में जैसे ही मातृशक्ति के नाम याद आ रहे हैं, वो तुरंत उनको जोड़ने का और ऋषि दयानंद के ही कार्य को आगे बढ़ाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं हृदय से पुनः स्वामी जी का धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग इस आयोजन में जुड़े हैं सभी सम्माननीय हैं, पूज्य हैं और सभी के कार्य प्रशंसनीय हैं। सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हुई ओम शंभु। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और आपसे ये भी निवेदन करूंगा, जल्द ही हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं 1 घंटे के कार्यक्रम की, जिसमें लगभग 45 मिनट आपको भी एक दिन बोलना है और महिलाओं के ऊपर ही बोलेंगे। 5-7 मिनट में मुझे पता है आपका जो पूरा व्यापक जो संदेश है वो नहीं पहुंच सकता, तो पूरा 1 दिन का पूरा प्रवचन सिर्फ आपके ऊपर फोकस रहेगा और महिलाएं उसके ऊपर विषय में रहेंगे, तो आप उसमें संबोधित करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जल्द ही मैं उसकी सूचना आपको दूंगा वो टाइम टेबल सेट करने के बाद। अब मैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में आर्य विरदल जालोर से भाई शिवदत्त जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद है। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश कर्मठ जी को आप सभी परिचित हैं उनसे, और मुझे लगता है कि इस कोरोना के दौर में उन्होंने अपनी विशेष भूमिका निभाई है, खास करके भजनोपदेशकों के सम्मान और सहयोग में। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि उनकी ये राजस्थानी पगड़ी इसी तरह से चमकती रहे और उनका उद्बोधन जो है, अब मैं चाहूंगा कि वो उद्बोधन भी करें और 2 पंक्तियां जरूर सुनाएं, क्योंकि आप भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री भी हैं, सुनाएं भी और संबोधित भी करें। कैलाश कर्मठ जी, राष्ट्रीय महामंत्री आर्य भजनोपदेशक परिषद। स्वामी जी आवाज आई मेरी? आ गई जी। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आज के अध्यक्ष पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, हमारे मुख्य अतिथि, मुझे नया जीवन मिला। मैंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार शुरू किया। सम्माननीय प्रोफेसर विठल राव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई योगेश दत्त जी, हमारी भजनोपदेशक परिषद के कार्यकारिणी में जो शामिल हैं उपदेशक एवं उपदेशिका,
उन सभी को सादर नमस्ते। पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी का संयोजन सुंदर और सुंदर कार्यक्रम, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रकाश डाला है। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो स्वामी जी का इसलिए है कि मैं जहां तक जानता हूं, मुझे आप मित्रवत छोटा भाई मानते हैं। अन्य समाजों के पास, सभाओं के पास, संगठनों के पास फंड होता है, पर यहाँ कोई फंड नहीं है। उसके बाद भी प्रोफेसर साहब और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने ये साहस दिखाया कि फिर भी उपदेशकों को, उपदेशिकाओं को, सम्मानित विद्वानों को सम्मान राशि कुछ दी जाए। ये बड़ी बात है। आय का कोई बराबर साधन न होते हुए भी इतना बड़ा साहस करना हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे सन्यासी, ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने रखा है। तो सार्वदेशिक के समस्त अधिकारियों को मैं भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने उपदेशक वर्ग, जब जब हम सम्मानित होते हैं या कोई सहयोग हमें प्राप्त होता है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और आर्य समाज का संदेश घर के, परसों भी भाई साहब ने कहा था कि जो कार्य भजनोपदेशकों ने किया है, प्रोफेसर साहब ने कहा था कि मनोरंजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भजनों के भजनोपदेशकों ने, कलाकारों ने दी, उसका जो प्रभाव पब्लिक में पड़ा, जनता में पड़ा, उसका अन्य उपदेशों से या भाषणों से नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल जो है 100% सत्य है कि प्रतिकूलताओं में कभी टिकट मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी साधन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। गांव-गांव जाके, गली-गली जाकर के हमारे भजनोपदेशक जो है प्रतिकूलताओं को बर्दाश्त करते हुए, कभी प्यास, कभी सर्दी, गर्मी, मौसम की अनुकूलता, प्रतिकूलता जो भी बनी रहती है, फिर भी आर्य समाज को प्रति भारत के अंतिम व्यक्ति तक अगर आर्य समाज को स्थापित करना है, तो उसमें हमारे उपदेशकों की अहम भूमिका रहेगी। आप सभी विद्वान भजनोपदेशक यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये साहस किया कि आर्य समाज का कार्य करना ये कोई छोटा काम नहीं है। वेद का काम, ऋषि दयानंद का काम अन्य कोई व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। तो हमारी ये बहनें जो है, एक तो स्त्री का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल, और किस तरह से अपने परिवार को मनाना, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना और प्रचार भी करना, तो बहनों का इसमें विशेष योगदान है। सभी बहनों को, उपदेशिकाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, और सम्मानीय सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वक्ता और भी बहुत है बोलने के लिए, समय ये सीमित का समय 2 घंटे का होता है, सभी को बोलना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आशा है आप इसी तरह से इन कार्यों में लगे रहेंगे और सभा का भी साहस बढ़ाएंगे, उनका सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे। हमारे बीच में आचार्य सानंद जी भी जुड़े हुए हैं, और अलीगढ़ से भाई रुपेंद्र जी जो मिशन आर्यवर्त के सदस्य हैं, वो वहां से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। जितने भी हमारी महिला भजनोपदेशिका बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, हरपाल जी ने एक नंबर डाला है मैसेज में, आप उसके ऊपर अपना फोटो भेज दें, पासपोर्ट साइज जैसे फोटो होता है, ताकि आपका जो सम्मान पत्र बनेगा उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है जी मंत्री जी? जी धन्यवाद। हाँ, जो भी हम इसके कार्यक्रम में जो सुन रही हैं, हमारी आर्य समाज की जितनी भी महिला भजनोपदेशिका इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, सबसे मेरा आग्रह है, आप अपना फोटो और पूरा नाम लिख करके जो हरपाल जी ने नंबर डाला है मैसेज में, उसके ऊपर भेज दें, ताकि आपका प्रमाण पत्र आज ही आपको मिल जाए।
अब हमारे बीच में बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन पूनम आर्या जी जुड़े हैं। और आप सभी जानते हैं बेटियों को योग के माध्यम से, चरित्र निर्माण के माध्यम से और बड़ी-बड़ी जन चेतना यात्राओं के माध्यम से और गांव-गांव में जाकर के वहां साधना शिविरों के माध्यम से आर्य समाज में दीक्षित करने का काम कर रही हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक संक्षिप्त में वो भी इस अवसर पर, क्योंकि महिला भजनोपदेशक बहनों का सम्मान का कार्यक्रम है और महिला अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आप इस अवसर पर अपनी तरफ से 2 शब्द जरूर कहें। बहन पूनम आर्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ अभियान। हरपाल जी, प्रवेश आर्या के नाम से एक मोबाइल है, उसको देखिए। जी बहन जी। जी बहन जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बहन जी, आ गई, आवाज आ गई। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और इस कार्यक्रम के संयोजक स्वामी आदित्यवेश जी और प्रोफेसर विठल राव जी और कैलाश कर्मठ जी, आज का जो ये आयोजन किया जा रहा है, हमारी जो महिला भजनोपदेशिका है उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं सबसे पहले तो स्वामी जी को और हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इस विकट परिस्थिति में जो ये इस तरह का आयोजन किया गया है हमारी सभी बहनों के लिए आर्थिक सम्मान है ये एक रूप से, एक मैं कहूंगी। और इससे पहले भी जो है इस तरह के आयोजन किए गए हैं, चाहे वो भजनोपदेशकों की बात हो, चाहे वो सन्यासियों की बात हो, तो समय समय पर सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से ऐसे विकट परिस्थितियों में समारोह किए जाते हैं, सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आप सभी ने इस बात को जोड़ा है कि इस कोरोना महामारी के समय में, और हम देखते हैं कि जहाँ टिटौली में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ जहाँ पर स्थापित है, वहां पर जिस गांव में इस तरह की एक महामारी छाई थी कि लोग जो है डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो ऐसी परिस्थिति में जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी ने जो कदम उठाया, आगे बढ़े, लोगों का संबल बना। और दूसरा, जहां पर सबसे ज्यादा अभाव था, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनका भी एक तरह से उनको एकत्रण किया और जो है विदेशों से उनको मंगवाया यहाँ पर, और लोग उनका लाभ भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज जहाँ पर सभी बहनों ने, भजनोपदेशिकाओं ने एक बात कही है कि स्वामी जी, आर्य समाज के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है सम्मान मिलता रहा है हमारी मातृशक्ति को, और एक रूप से ये कहने की बात नहीं है, स्वामी जी ने, मैं अपने से जोड़ करके कह रही हूँ, जिस प्रकार से व्यावहारिक रूप में हमारे को जो सानिध्य दिया है, जो आशीर्वाद स्वामी जी का मिला है, वो देखते ही बनता है। और आर्य समाज अपने आप में मातृशक्ति के सम्मान के लिए बहुत ही ज्यादा एक, मैं कहूंगी, आदर्श रूप में स्थापित है समाज में, कि जहाँ सबसे ज्यादा मातृशक्ति का सम्मान होता है। वेद के जो है जो उपादेयता इसी रूप में है कि यहाँ पर महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है। और ये भाई ने जो बात कही है कैलाश कर्मठ जी ने, कि हाँ, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल काम है ये, कि घर को भी संभालना और समाज का भी काम करना, ये अपने आप में, ये मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं के अंदर कितनी सारी ऊर्जा है कि वो परिवार को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, और वो घर बाहर जा करके और इस तरह के विचारों का जो हमारे मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो सही मायने में हमें मनुष्य बनाती हैं, उनका आप प्रचार करती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है इस अवसर पर। मैं अपने बेटी बचाओ अभियान की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिन जिन बहनों को ये सम्मान मिल रहा है, परमात्मा करे कि आप इससे प्रेरणा लेकर के आर्य समाज की इस ज्योत को और ज्यादा तेज गति से चलाएं। और मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर ऋषि दयानंद ने महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं इस रूप में हम देखते हैं कि जहाँ पर शिक्षा ज्यादा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं,
उसके साथ साथ जो उसकी अपनी एक गरिमा थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल होता भी हम समाज में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि जहां एक घर की दहलीज के पार जब एक मातृशक्ति है तो वहां पर पुरुषों की होड़ में, पुरुषों के कंपटीशन में जब वो अपने आप को रखती है तो वहां पर जाकर के उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिराया है। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ जरूर कहना चाहती हूँ, कड़वे शब्द हो सकते हैं, लेकिन कि जहां पर महिलाएं आज बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वैज्ञानिक, किसी भी रूप में आप कहिए उनको, लेकिन आज मेरी मातृशक्ति इसी तरह से भ्रष्टाचार के केसों में फंसी दिखाई देती है। बड़े बड़े घोटाले भी उनके माध्यम से होते हैं, जहां हम बात करते माता निर्माता भवती की। दूसरी बात वो जो है जुआ भी खेलती हैं, ड्रग्स की तस्करी भी शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात आज बड़े बड़े परिवारों की जो खानदान, बड़े बड़े हम कह सकते हैं हाई क्लास फैमिलीज हैं, उनकी बेटियां जाकर के जिस तरह से आज देह व्यापार में उतर रही हैं और उसको अपना एक फैशन मान रही हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी वैदिक संस्कृति को तोड़ने का कितना बड़ा काम है। ये जो है पतन का रास्ता है सीधा सीधा। और दूसरी बात है, आज के जो है मॉडर्न समाज में हम रह रहे हैं, चाहे महिला, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, घर में दोनों हैं, आज वो अपने इस विवाह के इस पवित्र रिश्ते को जो है तोड़ करके और इसके ऊपर जो इसको रोंद करके आज जो लिव इन रिलेशनशिप की भी जो बीमारी आ गई है समाज में, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आर्य समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जहां हम संस्कार निर्माण की बात करते हैं और जहां पर हम ये मानते हैं कि नारी जो है वो धुरी है, संस्कारों की एक तरह से कार्यशाला है, एक प्रयोगशाला है, तो वहां पर अगर इस तरह की बीमारियां घर कर गई हैं तो ये हमें सोचने के लिए विवश कर देती है कि हमारी जो संस्कृति, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने एक स्वप्न देखा था कि समाज का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक मेरी मातृशक्ति संस्कारवान नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी। लेकिन इस शिक्षा का जो दूसरा स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप हमारे जो सामने आ रहा है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देगा। तो मेरी सभी जो भजनोपदेशिका बहनें हैं जो सुन रही हैं, इस बात पर जरूर से जरूर गौर करें, विचार करें कि मेरी मातृशक्ति आज डिग्रियां लेकर के और जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर, पदों पर जाकर के इस तरह से जो दिग्भ्रमित हो रही हैं, उनको आज जरूर से जरूर कुछ ना कुछ ऋषि दयानंद की बातों को बताना चाहिए। हमारे जो जीवन मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में आप हमेशा इसी तरह का ये इनिशिएटिव जो आप लेते हैं हर कार्यक्रम का, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ संतोष आर्या जी, हमारी भजनोपदेशिका बहन है गन्नौर से, वो एक बार अनम्यूट कर लें। संतोष आर्या जी गन्नौर, इंग्लिश में लिखा हुआ है हरपाल जी। पूनम बहन जी माइक बंद कर दीजिए आप अपना। संतोष जी का वीडियो ऑफ है। हाँ वीडियो ऑफ है। बहन जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। संतोष आर्य जी गन्नौर। लग रही? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बहन जी। हरपाल जी ऐसा कर दिए, योगेश दत्त जी को जोड़ दीजिए। योगेश दत्त जी आप अपनी वीडियो को ऑन कीजिए। अब योगेश दत्त जी दोबारा से बिना माइक के जुड़ गए हैं, पहले बीच में माइक के साथ थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय चंद्रदेव आर्य जी शुरू से ही जुड़े हैं, और बहन मुकेश आर्य जी जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं मिशन आर्यवर्त की, वो भी जुड़ी हैं। कामेश जी
हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहन शशि आर्य जी, सोनिया जी, ये सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी भी नहीं, योगेश जी अभी भी आप बिना ऑडियो के जुड़े हुए हैं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसे बता रहे हैं हरपाल जी। एक बार बंद करके अनम्यूट कीजिए माइक, देखते हैं। अब योगेश जी अब माइक के साथ हैं, आप अनम्यूट कर सकते बुलवाइए, हैं। हरपाल जी एक बार बुलवा दीजिए 2 मिनट के लिए। योगेश जी भी आप अपने विचार रखेंगे, उनके बाद फिर हम अगले वक्ता ये को बुलाएंगे। अनम्यूट कर लेंगे खुद को। योगेश जी आप अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए एक बार। आपके मोबाइल पे जो माइक का निशान है ना, उस पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है लाल कलर का, उसको हटा दीजिए, ऐसे हाथ लगा दीजिए बस उस पे। हाँ ठीक है बस ठीक है, अब बोलिए। फिर हाथ लग गया, दोबारा लगाइए हाथ हल्के से। एक बार हाथ लगाना है, 2 बार लग गया जिस पे। हरपाल जी दोबारा से कमांड दे दीजिए उनको। फिर से ट्राई कीजिए। जी बोलिए योगेश जी, बोलिए। ओम ओम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम। पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी महाराज और पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी इस कोरोना काल में जो एक भयंकर संकट के रूप में आया है, सबके ऊपर। शायद इंटरनेट कम है, आवाज नहीं आ रही है ना, फिर से आवाज नहीं आ रही थी। इसमें योगेश जी आप सबने जो निदेशकों का सम्मान करने का जो एक अपने विठल जो है इस भजनोपदेशकों या उपदेशकों के लिए अभी तक सुनने मिली। जी अब आ रही है आवाज? योगेश जी आप अपनी स्वामी जी आवाज आप बोलते रहे, आप आवाज आ रही है क्या? अब तो आवाज आनी चाहिए। आ गई, बोलिए आ गई। बोलिए योगेश जी, बोलिए। फिर से शायद इंटरनेट कम है योगेश जी के पास, या मैसेज ये दिखा रहा है कि लो नेटवर्क। योगेश जी आप अपनी वीडियो बंद करके बोल के देखें, आवाज क्लियर आ जाए तो। प्रॉब्लम है, मैं हृदय से आप सभी का ओम ओम। जी बोलिए, आवाज अब आई आपकी, बोलिए। आई है आवाज? आ गई जी। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सम्मान्य आदरणीय श्री विठल राव जी और आदरणीय श्री आदित्य वेश जी, आप सभी हमारे लिए एक देव के रूप में उपस्थित हैं। भजनोपदेशकों का सम्मान, भजनोपदेशिकाओं का सम्मान ये करने के लिए तो लोग, आप भी एक दिन एक व्हाट्सएप पर आया था, कोई अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि भजनोपदेशकों को तो समय व्यर्थ ही दिया जाता है, ये कब से परंपरा चली है। तो हमने उसका उत्तर भी दिया था कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समय से ही भजनोपदेशकों की श्रृंखला चली है। और गांव-गांव जाकर के अनेक आर्य समाजी भी नहीं था, उसने भी जवाब दिया था उसको। हाँ, आपने भी दिया था। तो ये सब हुआ है, तो आपने भजनोपदेशकों के उपदेशकों के परिश्रम को समझा है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्मानीय प्रधान और मंत्री जी और आप सब ऐसे सामर्थ्यवान हो, सक्षम हो कि ये उपदेशक किसी प्रकार का कोई अभाव महसूस ना करें।
आपने वो कार्य आरंभ कर दिया है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि पहुंच जाते हैं मंजिल पर सभी यूं तो, लेकिन रहनुमा अगर ठीक हो तो लोग भटकते नहीं है। तो भटकने से आपने बचा लिया है, नहीं तो कई लोग इधर उधर जाने के भी करने लगे थे कि जी हम तो वहां जाएं वहां जाए। भाई नहीं, सच्चा रास्ता वेद का रास्ता, दयानंद का रास्ता, आर्य समाज का रास्ता है। तो आपने इनको थाम लिया, रोक लिया। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आप सदैव इसी उदारता से जो है उपदेशकों का सहयोग करके उनको जो है चिंता मुक्त करें। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत सही को संबोधन आपका रहा। और आपने जिनका संकेत किया है वो मनोज जी ने मैसेज लिख के भेजा है कि वो अम्बाला से हैं और वो गैर आर्य समाजी हैं। ऐसे लोगों की सुनने की जरूरत भी नहीं और उनके प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं। आप लोग लगे रहिए, आप आर्य समाज की धरोहर हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय महामंत्री और आर्य प्रतिनिधि सभा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और एक सुलझे हुए चिंतक भी हैं। पहले आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, उसके बाद पूरा का पूरा समय आर्य समाज में एक जीवनदानी के तौर पर समय देकर के कार्य भी कर रहे हैं और बहुत मैनेजमेंट उनके दिमाग में उनकी टिप्स के ऊपर रहती है। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी से कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, महामंत्री सार्वजनिक सभा। ये सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। हरपाल जी से मेरा निवेदन है एक बार सबके फोटो भी ले लें। आवाज ठीक से आ रही क्या? आ रही है जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सही आ रही है, बहुत अच्छी। इस समारोह में महिला उपदेशिका सम्मान समारोह का जो आयोजन आपने किया है सार्वदेशिक सभा के तत्वावधान में, इसकी अध्यक्षता कर रहे सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी महाराज और संयोजक या पूरे आयोजक कहिए, पूरा भार अपने कंधों पर लेकर के इसका जो संचालन कर रहे हैं स्वामी आदित्यवेश जी महाराज। जितनी भी उपदेशिकाएं, भजनोपदेशिकाएं और उपदेशिकाएं और विद्वान उपदेशक जो इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबको जो है मेरा प्रणाम। मैं सबको नमस्ते करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले भी मैंने कही थी कि भजनोपदेशक का काम मनोरंजन का नहीं है। हालांकि हर बालक बालिका, बड़े छोटे बुजुर्ग, संगीत में जो मधुरता होती है, मधुरता पहले तो उनको आकर्षित करती है। बाहरी दुनिया में जो संगीत है वो केवल एंटरटेन है। आर्य समाज के मन से जो प्रचार प्रसार में जो संगीत है, वो संगीत के साथ साथ उसमें विचार है। जो गीत है, गीत में भी विचार है और हमारे उपदेशक उपदेशिकाएं अपने विचारों को रखती है उसमें। इसीलिए एक महत्वपूर्ण उनका काम हो जाता है। कोई ये समझता है कि जो है भजनोपदेशकों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है या जो है निरर्थक दिया जाता है, ये उनका भ्रम है। भजनोपदेशक अगर जो है कार्यक्रम में सम्मिलित न हो तो जो भूमिका बनती है, मन की जो स्थिति बनती है ना, मन की स्थिति को जो है एक लेवल तक ला करके आपकी बात को सुनने लायक वो मंच को खड़ा करते हैं और आपकी मनस्थिति को उस लेवल तक लाने के लिए जो काम किया जाता है वो बहुत बड़ा काम होता है। आप जैसे ही बात करना शुरू कर दे, उनकी मन की स्थिति होती ही नहीं। आप जाइए किसी भी सभा में, जाते ही आप स्वयं बोलना शुरू कर दीजिए, लोगों की मनस्थिति नहीं होती है। उसके स्तर को धीरे 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 एक स्तर तक लाना पड़ता है बात को सुनने के लिए। और ये कोई वैसी तैसी बात भी नहीं है, कोई मनोरंजन करने वाली, हंसी हंसाने वाली बात नहीं है। एक व्यक्तित्व को बनाने वाली, चरित्र को बनाने वाली, अच्छे गुणों को धारण करने वाली, समाज की, राष्ट्र की, परिवार की, देश विदेश की सारी बातों को कहने वाली जो बातें हैं वेद से संबंधित, उस स्तर पर किसी आदमी को लाना बहुत बड़ा काम होता है। यूं एंटरटेनमेंट करना हो तो कोई भी डांस करने वाले बाहर बहुत दुनिया में हैं,
वो हम जो है सिनेमा के पर्दों पर भी देखते हैं, टीवी के पर्दों पर भी देखते हैं, लेकिन भारतीय समाज हमेशा उसमें कोई तथ्य हो, बात हो तो ही उसको ग्रहण करता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी मान मर्यादा करता है। तो मैं अपने स्तर पर और निश्चित तौर पर जो एक अधिकारी के नाते भी मैं मानता हूँ कि जो है उपदेशिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भजनोपदेशिकाओं का तो ही है, लेकिन महिला उपदेशिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अभी हमारे भाई कर्मठ जी ने भी इस बात को जो इंगित किया था कि महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। भारतीय समाज अभी उस परिपक्व अवस्था में, मतलब आज का समाज, मैंने मान्यताओं की या जो है सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो स्थिति है भारतीय समाज अभी उस स्थिति तक पहुंचा नहीं कि महिलाओं को उनकी मर्जी के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार अच्छा काम करने के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा काम करने के, अच्छा काम करने के लिए उनके अंदर जो स्वतंत्रता स्वेच्छा होनी चाहिए वो अभी पूरी तरह से प्रदान नहीं करता है। बहन पूनम जी ने बहुत मार्के की बात कही अपनी बातों, उसके ऊपर शायद सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा। पढ़ना लिखना IAS अधिकारी बन जाए या राजनीति में कोई पदाधिकारी बन जाए या कोई और छोटा मोटा ऑफिसर बन जाए, क्लर्क बन जाए, उन्होंने अपनी शिक्षा का शायद दुरुपयोग ही किया है। अगर ऐसा दुरुपयोग जो है महिलाएं करेगी तो भारतीय समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्र ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, शास्त्रों ने मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। समाज को शिक्षित करना, उसमें खास करके महिला उपदेशिकाओं द्वारा जो है एक मातृशक्ति को जागृत करना, पूरे 50% भारत समाज के हिस्से को फिर से एक खड़ा करना, सारे जो पूर्वाग्रहों से हटा करके एक स्वस्थ समाज की ओर ले जाना, यह बहुत बड़ा काम है। तो मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार के इस युग में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है महिलाएं निभा रही है, और खास करके आर्य समाज की भजनोपदेशिकाएं और उपदेश की जो कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। इसको करते रहना चाहिए। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा हमेशा जो है महिला और पुरुष को जो समानता से देखती है। समाज में कोई छोटा है कोई बड़ा है, यह हमारा शुरू से ही विचार नहीं रहा कि दोनों बराबर हैं। एक रथ के ये 2 पहिए हैं और दोनों की गति भी जो है समान हो, दोनों का जो है मतलब साइज भी बराबर हो। अगर एक पहिए का साइज बड़ा हो जाए, दूसरे पहिए का साइज छोटा हो जाए, तो वो गड्ढमगड्ढ करते रहता है। दोनों पहियों का साइज भी बराबर हो और दोनों की गति भी बराबर, तभी जाकर के समाज का निर्माण होता है। इसलिए मैं सभी जो है उपदेशिकाओं का अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका बहुत बड़ा दायित्व है। और समाज, जैसे पूनम बहन जी ने संकेत किया है कि समाज का जो विकास मॉडल है ना, वो मॉडल ही 2 तरह की जो है शिक्षाओं को दे रहा है। जो विकास का मॉडल है आधुनिक का, लोग ये समझते हैं कि जो है कुर्सी पा जाना या पदवी पा जाना, अधिकार के पद में आ जाना, यही जो है एक विकास का जो है मापदंड है, मानदंड है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति के उपासक इस बात से सहमत नहीं है। हम भारतीय संस्कृति के जो उपासक हैं, जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि महिला का समान दर्जा जरूर हो, लेकिन महिला जो है मूल्यों को स्थापित करने में, बच्चों को संस्कारित करने में, संस्कारित बच्चों को बड़ा करने में, समाज के बुजुर्गों को भी जो है सही मार्ग दिखाने में अच्छा अपना जो योगदान दे, वही एक स्वस्थ समाज है। वही समाज जो है सारे जगत को, सारे संसार को मार्गदर्शन कर सकता है। वरना विसंगतियां तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आज के दिन में बहुत विसंगतियां पाश्चात्य देशों में देखी जाती है। पाश्चात्य देशों में आज चाहे अमेरिका है, सबसे जो है धनाढ़ देश, सबसे मजबूत देश, सबसे ताकतवर देश,
वहाँ की समाज में जो है सामाजिक जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त है। बच्चों को शिक्षित करने में, या बच्चे कौन सी माँ के हैं कौन से बाप के हैं आप देखते हो, वहाँ पर सुनते होंगे पढ़ते ही होंगे, लेकिन जो अपने बड़े लोग गए हैं देखे हैं उनका अनुभव भी है कि वहाँ का समाज टूटा हुआ है, अस्त व्यस्त है। उस अस्त व्यस्त समाज में इतनी प्रगति करने के बाद में पहली बार जो है कमला हैरिस जो है वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी, वरना 200 साल वाले डेमोक्रेसी के इस देश में कभी की जो है महिलाएं बहुत आगे होनी चाहिए, नहीं है। भारत समाज ने पहले से महिला की इज्जत की है, इसलिए भारत समाज में विसंगतियों के बावजूद भी महिलाओं को ऊंचा से ऊंचा दर्जा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें एक खजाना दिया है, बहुत बड़ी संपत्ति दी है, विचार की बहुत बड़ी संपत्ति दी है, केवल परंपराओं को निभाने की नहीं दी लेकिन विचार करने की बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने दी है वेद के आधार पर। इसलिए हम उनके ऋणी हैं। हम सब उनके रास्ते पर संवेदनशील होकर के समाज निर्माण की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। बस इतनी बात आज की सम्मान समारोह में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और फिर से पुनः एक बार हम सब खास करके सार्वदेशिक सभा की ओर से मैं सबका आभार मानता हूँ। बड़ी जोर शोर से इसमें लगे रहिए। मतलब उठा पटक तो होती ही रहती, आशा निराशा के दौर से हर आदमी गुजरता है, संगठन भी गुजरता है, व्यक्ति भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अगर आदमी आगे बढ़ सकता है तो वही जो सारी जो है विसंगतियों को दूर करते हुए उसके भीतर से ही जो अपना रास्ता बनाते हुए जो आगे निकल जाता है वही महान पुरुष बनता है, महान महिलाएं बनती है। मैं इसी आशा के साथ में पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी आदित्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी। आप सभी ने प्रोफेसर साहब को सुना और उन्होंने संकेत भी किया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी का एहसास भी किया है जो जिम्मेदारी आज हमारी माताओं के कंधों के ऊपर है, जिसके माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होना है। आशा करते प्रोफेसर साहब आपका सानिध्य और आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी आर्यवेश जी को, और जो इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और जिनके माध्यम से पिछले लगभग 2 महीने से तो खास करके इस कोरोना से जो व्यक्ति जिस भी रूप में प्रभावित है उसमें उनकी जो मदद हो सकती है उस मदद के लिए निरंतर स्वामी जी लगे हुए हैं। चाहे जैसे बहन कल्याणी जी ने पहले बताया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, सार्वदेशिक सभा के माध्यम से हमारे उपदेशकों के सम्मान की बात हो, या फिर गुरुकुलों के सम्मान की बात हो, या उन बिल्कुल गरीब तबकों में जाकर के जहां पर भोजन और खाने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी उन परिवारों को भोजन वितरण की बात हो, सार्वदेशिक सभा के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी। हरपाल जी, स्वामी जी के माइक को ऑन कर दीजिए। हरपाल जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में चल रहे सम्मान के इन कार्यक्रमों में आज हमारे आर्य जगत की विदुषी भजनोपदेशिका बहनों का सम्मान का कार्यक्रम अभी चल रहा है इस वेबिनार के माध्यम से। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे आयोजन के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, जो सार्वदेशिक सभा के बहुत ही कर्मठ और बहुत सुलझे हुए मंत्री के रूप में दायित्व को संभाल रहे हैं। हमारे आर्य भजनोपदेशक परिषद जो पूरे देश में सारे भजनोपदेशकों का संगठन करके उसको आगे बढ़ा रही है, उसके महामंत्री जो स्वभाव से भी कर्मठ हैं और उनकी उपाधि भी कर्मठ है,
आदरणीय श्री डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी, हमारे आर्य भजनोपदेशक परिषद के उपाध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ भजनोपदेशक, विद्वान भजनोपदेशक आदरणीय श्री योगेश दत्त आर्य जी, हमारे आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के प्रधान आदरणीय डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बहुत थोड़े समय की सूचना पर जुड़ी हमारी विदुषी बहन, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री पद पर जो सुशोभित हैं और जो आर्य जगत में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखती हैं, बहुत ही प्रभावशाली और सिद्धांतों से ओतप्रोत बहुत प्रभावशाली शैली में उनके व्याख्यान होते हैं। आदरणीय बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, हमारी आर्य जगत की विदुषी भजनोपदेशिका बहन अंजलि आर्या जी, बहन मिथिलेश शास्त्री जी, बहन कल्याणी आर्या जी, बहन डॉक्टर अमृता आर्या जी, बहन सुलभा शास्त्री जी, हमारी बहन क्षमा पुरवार जी, हमारी बहन संतोष आर्या जी, और अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किए हुए बेटियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प आदरणीय बहन पूनम आर्या जी, प्रवेश आर्या जी, और उन्हीं के साथ अपने जीवन को समाज के लिए, बहनों और माताओं के सम्मान के लिए समर्पित किए हुए बहन मुकेश आर्या जी, हमारे भाई हरपाल आर्य जी, जो इस पूरे कार्यक्रम का एक प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक से इसकी टेक्निकल सारी स्थिति को देख रहे हैं हरपाल जी, जो मिशन आर्यावर्त न्यूज चैनल के एक प्रकार से मुख्य निदेशक या व्यवस्थापक हैं, और आदरणीय संदीप आर्य जी, जो एक आर्य समाज का हीरा है, पूरे विश्व में जिन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया, 10,000 सूर्य नमस्कार जो आसन होता है वो एक बार क्रमशः 10,000 करके उन्होंने दिखाया, रिकॉर्ड रखा। ऐसा एक होनहार नवयुवक जो इसमें जुड़ा हुआ है। हमारे भाई शिवदत्त आर्य जी, जो अध्यापक नेता हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं जालौर से, वो भी इसमें जुड़े हैं और इस पूरे कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर तरीके से संयोजन जो कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, जिनका नाम भी स्वामी आदित्यवेश है। और निश्चित रूप से इस समय वो एक आर्य समाज में एक तेजस्वी युवा सन्यासी के रूप में जिस ढंग से प्रतिष्ठित हुए हैं, ये पूरे आर्य जगत के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक तेजस्वी युवा जिन्होंने पूरा जीवन तपा करके संन्यास लिया और इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रमों का संयोजन वो करते हैं। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए, बहुत संक्षेप में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये अपने उपदेशकों या अपनी बहनों उपदेशिकाओं, अपने साधु सन्यासियों या गुरुकुलों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई हम आप लोगों के ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ा रहे हैं किसी बात का। प्रशस्ति करना, किसी भी व्यक्ति के कार्य की प्रशस्ति करना, उसके व्यक्तित्व को और अधिक निखारने के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह का वर्धन करने के लिए आवश्यक होता है। समाज के अंदर जिस व्यक्ति की भी आप उसके कार्य की प्रशंसा करते हैं, उसका उत्साह दुगना हो जाता है, उसको अपने कार्य के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ जाता है कि मेरे कार्य की यदि समाज में प्रशस्ति है तो मुझे इसको और दुगनी ताकत से करना चाहिए। आप देखते हैं समाज में जो लोग बुराई फैलाते हैं, खासतौर पर फिल्मी दुनिया के लोगों को देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, सारे के सारे दूषित और बहुत ही अश्लील फिल्में बना बनाकर ये फिल्मी हीरो हीरोइन जो भी उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो जिस ढंग का प्रोग्राम देते हैं, वो कोई बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला या जीवन को बनाने वाला नहीं होता। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए नाच गाने और उसमें कुछ इस तरह की काल्पनिक घटनाओं, कहानियां सुना करके लोगों का मन बहलाने के लिए वो प्रोग्राम होते हैं, किंतु जीवन में सार्थकता, जीवन में उसका क्या प्रासंगिकता है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता। उसमें जिस प्रकार के अपहरण, जिस प्रकार के बलात्कार की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, जैसे शराब और दूसरी चीजों का सेवन और जिस ढंग की हरकतें, जैसे अश्लील उसके अंदर डायलॉग्स जैसी बातें होती हैं, वो कोई संस्कार देने वाली चीजें नहीं होती। किंतु
जब लोग उनको भी जो है प्रशस्ति देते हैं, उनका बड़ा मान बढ़ाते हैं, उनको जगह जगह स्वागत होता है, उनको पैसा मिलता है, तो वे लोग और दुगनी ताकत के साथ उन बुराइयों को फैलाने में लग जाते हैं। तो सिद्धांत यह है कि जिस भी व्यक्ति को आप सम्मान दे देंगे, अच्छे को देंगे तो अच्छाई बढ़ेगी, और अगर बुरे आदमी को सम्मान देंगे तो समाज में बुराई फैलेगी, बुराई बढ़ेगी। आर्य समाज के भजनोपदेशक, आर्य समाज के विद्वान और उपदेशक, आर्य समाज की भजनोपदेशिका बहनें, ये कोई सामान्य उस प्रकार के उपदेशक या कलाकार नहीं है जो लोगों का मनोरंजन करते हो, बल्कि ये अपने कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को पूरी तरह से संस्कारित करते हैं, अपने तर्क देकर, अपने बहुत प्रभावशाली दृष्टांत सुनाकर, अपने बहुत सुंदर ढंग के जो है उदाहरण देकर, सिद्धांत की बात को जो है एक प्रकार से उदाहरणों से, दृष्टांतों से, कहानी कथा वाचन से और अनेक प्रकार से जिस तरह से लोगों के बीच में रखते हैं, वो है एक तरीका जो लोगों के निर्माण का तरीका है। हमारी सभी विदुषी बहनें जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, आप और हम सभी जानते हैं कि जब इनके कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों से लोग कितने प्रभावित होते हैं, हिल जाते हैं लोग दिल से कि कितनी मार्मिक बात कही जा रही है। हमें भी लोग महसूस करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में इनको अपनाना चाहिए। तो आज ये जो कार्यक्रम हमारी आर्य भजनोपदेशिका बहनों के सम्मान में रखा गया है, ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो पिछले दिनों 4 जून को हमारी वेबिनार के ऊपर ही, जूम के ऊपर ही जो मीटिंग हुई ऑनलाइन, उसमें सभी सदस्यों ने, अधिकारियों ने, अंतरंग के सदस्यों ने इस बात की सहमति दी और अपनी स्वीकृति दी कि हमें इस मौके पर, जब कोरोना का ये संक्रमण है, कार्यक्रम सारे बंद पड़े हुए हैं, इकट्ठे हो नहीं सकते, ऐसी हर जगह रिस्ट्रिक्शन, ऐसी बाधाएं लॉकडाउन के नियमावली में सब प्रांतीय सरकारों ने, केंद्र सरकारें ने लगा रखी हैं। आना जाना बंद है, अधिकतर रेलें बंद थी, अधिकतर हवाई जहाज बंद थे। स्थानीय स्तर पर प्रांतों में बसों का आना जाना, उस प्रांत के अंदर तो थोड़ा बहुत फिर भी खुला था, और वो भी आधी सवारी, एक बस में अगर 60 लोग बैठ सकते हैं तो केवल 30 ही सवारी उसमें जो है सफर करेंगे, और वो भी अंतर राज्यीय नहीं थी। ऐसे करके बहुत बंधन पड़ गए, जिसका परिणाम ये निकला कि कोई कार्यक्रम पिछले 2-2.5 महीने में आयोजित नहीं हुआ, और पिछले साल में तो पूरा वर्ष निकल गया कि कार्यक्रम बंद हो गए। हमारे उपदेशक, हमारे भजनोपदेशक, जिनका जीवन ही सारा का सारा प्रचार को समर्पित है, महर्षि दयानंद और आर्य समाज को समर्पित है, जो निकलते हैं तो कम से कम 15-15 दिन, 20-20 दिन घर से बाहर रहते हैं, गांव में, शहर में, दूर दराज तक पहुंचते हैं अपने प्रोग्राम देने के लिए। अपने मान रूप में जो से दक्षिणा मिल जाती है, उसी से अपने घर के सारे खर्चों का भी वो निर्वहन करते हैं, उसको चलाते हैं। अलग से कोई उनकी कोई बिजनेस नहीं होती, उनका कोई और कारोबार नहीं होता, क्योंकि वो तो एक एक मिनट प्रचार को ही समर्पित रहते हैं। ऐसे मौके पर जब सारे प्रचार के प्रोग्राम बंद हो गए, आने जाना बंद हो गया, आदमी घर में बैठा, 2 पैसे की आमदनी ना हो और कोई कार्यक्रम ना हो, कार्यक्रम ना होने से जो उनके पास जो ज्ञान की पूंजी है वो भी विस्मृत होने लगती है, वो भी भूलने लगती है। आदमी कब तक याद रखे चीजों को, अगर वो दोहराई ना जाए, उनको बार बार रिपीट करके उनको प्रोग्राम को प्रसारित न किया जाए, सुनाया ना जाए, तो याद भी नहीं रहती, वो चीजें भूलने भी आदमी लग जाता है। ऐसी स्थिति में सार्वदेशिक सभा ने तय किया कि अपने सारे के सारे भजनोपदेशक हैं उनका, हमारी बहनें भजनोपदेशिकाएं हैं उनका, हमारे जो विद्वान उपदेशक हैं जिनकी कोई और अलग से आय नहीं है, ना उनकी कोई पेंशन है, ना उनका कोई बिजनेस है, ना व्यापार है, और केवल प्रचार के माध्यम से जिनकी आजीविका भी बनती है, और हम लोगों का भी जिनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों से जीवन बनता है, हमें शक्ति मिलती है, विचार मिलते हैं, तो उन सब का भी। और फिर जो गुरुकुल आर्य समाज की एक प्रकार से नींव जमाते हैं, वो गुरुकुल संस्कृत भाषा और संस्कृत में जितना हमारा वैदिक वांग्मय है उसको पढ़ाने का काम, व्याकरण, महाभाष्य आदि, अष्टाध्यायी का व्याकरण, ये सब पढ़ाने का काम हमारे गुरुकुल करते हैं। गुरुकुलों के स्नातक ही आज आर्य समाज के उपदेशक हैं। गुरुकुलों के स्नातक ही आज पूरे विश्व में और पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में
जो विभाग हैं संस्कृत के या और दूसरे, उनमें कोई अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई प्रोफेसर लगे हुए हैं, और किसी न किसी रूप में वो वैदिक संस्कृति को, वैदिक सिद्धांतों को और महर्षि दयानंद की उस अग्नि को प्रज्वलित किए हुए हैं जो आज होनी जरूरी है। तो गुरुकुल भी प्राण है आर्य समाज के, उनकी भी सुध लेना इस मौके पर आवश्यक है। ना गुरुकुलों का अन्न संग्रह हो पाया, ना गुरुकुलों के अंदर जो गाय हैं, गाय पालन होता है, उनके लिए कोई भूसा या चारे का संग्रह हो पाया, ना दान एकत्रित हो पाया, और इस तरह से वो सब के सब असहाय खड़े रहे। सब बच्चों को सरकार ने आदेश दे करके घरों में भिजवा दिया, जिनसे थोड़ा बहुत कुछ खर्चा आता था, जिससे थोड़ा कुछ पैसा बचता था, तो अध्यापकों की थोड़ी बहुत वेतन देते थे गुरुकुल के हमारे लोग, कि वो भी बंद हो गया। और गुरुकुलों की जो बिल्डिंगें हैं वो सब के सब उनके मेंटेनेंस तक की दिक्कतें आने लगी। ऐसी स्थिति में हमारे सन्यासियों की भी हालत ये बनी। हमारे सन्यासी विरक्त जो लोग हैं, वे भी पिछले 1.5-2 साल से बेचारे जो है असहाय किंग कर्तव्य विमुख बैठे हैं। आर्य समाज के जलसों में सन्यासी जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ मानदेय उनको मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, वहाँ उनका थोड़ा बहुत सदुपयोग भी आर्य समाज के लोग कर लेते हैं, उनसे कोई प्रवचन करा लेते हैं, यज्ञ करा लेते हैं। वो सारा बंद होने से वे लोग भी बेचारे बैठ गए। तो ये सारे के सारे जो वर्ग हैं जो मैंने बताए, ये आर्य समाज की एक प्रकार से, ये आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, आर्य समाज के स्तंभ हैं, इन्हीं पर आर्य समाज टिका हुआ है। आर्य समाज कोई, आर्य समाज में जो लोग अपना सप्ताह के सत्संग में आने के बाद आर्य समाज की तरफ झांकते भी नहीं, केवल उनके दम पे आर्य समाज नहीं चल रहा है, या सभाओं के अधिकारियों के नाम पर आर्य समाज नहीं चल रहा है, चाहे कोई सार्वदेशिक हो, चाहे कोई प्रांतीय या कोई भी हो। आर्य समाज की जो गाड़ी है वो चल रहा है तो इन उपदेशकों से चल रहा है, इन वचनोपदेशकों से चल रहा है। आर्य समाज का मीडिया मैन जो है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में कहें, उसके दम पर आर्य समाज की भूमिका साधारण से साधारण लोगों के दिल और दिमाग में बनती है। वो उनको बढ़िया से बढ़िया दृष्टांत सुनाकर, कहानी सुनाकर और बड़ी जो ओजस्वी जोशीली कथाएं सुना करके, देशभक्तों की जो है कथा सुना करके लोगों की मानसिकता को बनाते हैं, और उसके बाद वो सिद्धांत को पकड़ते हैं, यज्ञ करते हैं। ये सारी चीजें आर्य समाज के उपदेशक लोग करते हैं, इसलिए उन उपदेशकों का आर्य जगत ऋणी है। आप सब लोगों के प्रति हम पूरी तरह से हृदय से मैं कहता हूँ, आप पूरा आर्य जगत आपके इस कार्य की प्रशंसा करता है। और सार्वदेशिक सभा ने जो एक विचार बना कि हम इस मौके पर इनके सम्मान के माध्यम से, यद्यपि हम लोग क्या सम्मान आपको देंगे, क्या आपको आर्थिक सहयोग हम दे पाएंगे, एक बहुत ही प्रतीक रूप में सामान्य सहयोग दिया जा पाता है, किंतु ये करने का जो हमारा लक्ष्य था उसके पीछे केवल एक भावना ये थी कि हम अगर इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित रूप से आर्य जगत में बहुत ऐसे दानवीर हैं, जैसे डॉक्टर गजराज सिंह जी ने आपके सामने इस प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने खुद 2100 रुपए अपनी तरफ से उपदेशकों को भेजा, और फोन करके भी पूछा कोई किसी का नाम छूट गया हो तो हमको बताएं। मैं कहूंगा कैलाश कर्मठ जी से कि आप अपने उन सारे उपदेशकों के नाम ले लीजिएगा, या आप हमारे पास भेज दो। डॉक्टर गजराज सिंह हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे, हर कार्य में सार्वदेशिक सभा के साथ सहयोग करते रहते हैं, उनको हम दे देंगे, उनको भी वो अलग से जो है अपना सहयोग भेजेंगे। तो ये कार्यक्रम करने के पीछे केवल एक भावना थी कि आर्य समाज के दानवीर जागें, उनके आत्मा में भी ये चीज पैदा हो कि अब हम कहाँ सो गए, अपने उपदेशकों को, अपनी संस्थाओं को, अपने गुरुकुलों को नहीं संभाला तो कैसे ये लोग खड़े रह पाएंगे, टिक पाएंगे। सरकारें तो अपनी अपनी लोक लुभावनी योजनाएं घोषित कर देती हैं कि हम इतना राशन बांटेंगे, इतना पैसा देंगे, इतना वो देंगे, ये देंगे। अब वो तो एक अलग है, सरकारों के पास तो लाखों करोड़ के बजट होते हैं, किंतु अपने जो लोग हैं, जो वास्तव में ऐसे लोग हैं कि जिनके बिना आर्य समाज ही जो है शिथिल हो जाता है, उनकी मदद करना, उनको संभालना सब आर्यों का बहुत बड़ा दायित्व है। वो भावना जगाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। सारे दानवीर आगे आए। बहुत आर्य समाज मैं जानता हूँ भारत में ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बहुत ज्यादा राशि बैंकों में एफडी के रूप में रखी हुई है। मैं चाहता हूँ वो सब आर्य समाज कुछ ना कुछ उसमें से अच्छी प्रभावशाली राशि निकाल कर
अपने इलाके के जो गुरुकुल आपके कोई भी आपके क्षेत्र में है उसमें भिजवाइए। आप अपने भजनोपदेशकों का तय कर लो, 10, 20, 5, 25, 50, उनको अच्छी राशि आप तय करके उनके पास भिजवाइए। आप अपने साधु महात्माओं के लिए भी कुछ कपड़े, कुछ और इस तरह के थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग उनको दीजिए। और आप अपने उपदेशक और विद्वानों के प्रोग्राम लीजिए। सारी आर्य समाजें ऑनलाइन, जब तक ये बड़े प्रोग्राम जो होने प्रारंभ नहीं होते, तो मैं आर्य समाज की प्रत्येक इकाई से, जो स्थानीय इकाई उससे निवेदन करता हूं, आप ऑनलाइन अपने प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। आजकल हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है टेलीफोन में कैसे ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। घर बैठे उपदेशक जो है, भजनोपदेशक, वो सत्संग में, साप्ताहिक सत्संग में या किसी और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे, वो बढ़िया कार्यक्रम भी देंगे और उसके बाद आप उनका मान कीजिए, उनकी दक्षिणा दीजिए। उनका लाभ भी ले लिया हमने और उनका सम्मान भी हमने कर दिया, दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस मौके पर ये चीज लोगों के दिल और दिमाग में पैदा करने के लिए हमने ये सम्मान का कार्यक्रम चलाया है। 15 तारीख को आर्य भजनोपदेशकों का सम्मान किया गया, 18 तारीख को हमारे आर्य गुरुकुलों का सम्मान किया गया, आचार्य आचार्याओं को हमने उस पर बुलवाया, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, उनको थोड़ा बहुत जो सभा की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है वो जो है उनके अकाउंट नंबर मंगवा करके भेजना शुरू किया। और आज हमारी बहनें, जो विदुषी बहनें हैं, जो वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार से गर्व की बात है कि आर्य समाज की भट्ठी में जिन बहनों ने अपने आप को तपाया, अपने विचार शक्ति को बनाया और अपनी प्रभावशाली शैली से, भजनों के माध्यम से और भजनों के साथ साथ अपनी व्याख्या के माध्यम से, कई बहनें केवल भजन ही नहीं गाती, भजन के साथ जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही प्रभावशाली वक्ता या वक्त्री जो है वो बोल रही हैं। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो है अपने इन जो आर्य समाज की जो रीढ़ है इनको संभालें और इनका पूरी तरह से सहयोग करें। आज जिन बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, मैं आप सभी का हृदय से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूं। भगवान करे आप स्वस्थ रहते हुए आर्य समाज के विचारों को इसी प्रकार से जन जन तक प्रेषित करती रहें, प्रचारित प्रसारित करती रहें। और उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जिन बहनों के चित्र नहीं आए वो चित्र भी भेज दें, जिनके अकाउंट्स नंबर नहीं आए वो अकाउंट नंबर भी सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में भेज दें। मैं उन दानदाताओं का भी आह्वान करता हूं जो अपनी संस्था की ओर से अपने व्यक्तिगत अकाउंट से दान देना चाहते हैं इस योजना के लिए, वो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के खाते में अपना सहयोग भेज सकते हैं। वे आर्य भजनोपदेशक परिषद के खाते में अपना धन भेज सकते हैं दान का। वे गुरुकुलों में अपना सहयोग सीधा भेज सकते हैं। प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं को भी मैं निवेदन करूंगा, उनके पास भी जितने साधन हैं अपने उपदेशकों को इस मौके पर वो पूरा दिल खोल करके सहयोग करें। ये भावनाएं, ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनकी भावनाओं को और उत्साहित करने के लिए कि सहयोग के लिए आगे आएं, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाए गए। इसमें बहुत रुचिले लोगों ने, हमारे सभी उपदेशकों ने, हमारी बहनों ने, हमारे अच्छे दानवीरों ने, तो मैं सबका हृदय से सार्वदेशिक सभा की ओर से धन्यवाद करता हूं। अब 23 तारीख को कार्यक्रम हमारा सन्यासियों को सम्मानित करने का है, उनको वस्त्र भी देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। किंतु इस बीच में मैं ये भी आपको बता दूं, अभी परसों से 22 तारीख से ही निरंतर अगले दिनों में प्रतिदिन एक व्याख्यान माला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और वो व्याख्यान माला जिसमें वैदिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता, वैदिक सिद्धांतों की उपादेयता, वैदिक सिद्धांतों के वर्तमान समय में क्या जो है समाज के लिए कौन से विचार उपयोगी हैं, उनके अलग अलग विषय छांटकर सारे विद्वान देश और विदेश के, विदेशों के विद्वानों को भी उसमें हम जोड़ेंगे। उसमें बहुत सारे व्याख्यान हिंदी में होंगे, उसमें एकाध व्याख्यान प्रांतीय भाषाओं में भी होगा, उसमें एकाध 2-4 व्याख्यान अंग्रेजी में भी होंगे और उसमें कुछ ऐसे भी व्याख्यान होंगे जो एक प्रकार से मिले जुले, जो एक सामूहिक रूप से जो एक समाज के साथ आर्य समाज की जो जिम्मेदारी बनती है उसके संबंध में होंगे।
मैं समझता हूँ उसमें जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो अभी से अपना जो है नाम दे दे, व्याख्यानों का विषय और उसके वक्ता का नाम, समय आदि, लिंक जो उसको उसका बनेगा जूम का, वो हजारों लोगों तक विचार जाएगा देश विदेश के अंदर। वो भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाला है। जैसे मैंने बताया था, जुलाई के महीने में 3-4 दिन तक लगातार आर्य समाज के भजनोपदेशकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उसमें सब भजनोपदेशकों को हम आधा घंटे का कम से कम समय देंगे। उनमें बाकायदा उनको आर्थिक रूप से भी जो उनका मानदेय बनता है वो देंगे और उसमें उनकी जो योग्यता है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। वो भी एक सम्मेलन नाम देंगे, सम्मेलन विषय, उस विषय पर ही आप लोग अपनी बात कहेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि भजनोपदेशकों का, उपदेशकों का सम्मान करना कितना जरूरी है। जितनी बढ़िया तरीके से विचार को आप लोग लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इतना ये नेता लोग और दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए आपकी बहुत बड़ी उपयोगिता है आर्य समाज के इस संगठन में। उस महत्व को समझते हुए ये कार्यक्रम हुआ, आयोजित किया गया। जिन जिन साथियों ने इसमें भाग लिया है और जिन हमारी पूज्य बहनों ने इसमें भाग लिया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परसों 22 तारीख से अंतरराष्ट्रीय योग शिविर महिलाओं का भी लगने जा रहा है स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ के माध्यम से, और वो बहन प्रवेश आर्य और पूनम आर्य उसको आयोजित कर रही हैं, जिसमें हजारों महिलाओं को और बहनों को जोड़ा जाएगा और वो देश और विदेश की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। उसका समय प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा, जिसमें जहां योग की क्रियाएं सिखाई जाएंगी वहां ध्यान करना, संध्या करना और उसके पश्चात कुछ आध्यात्मिक प्रवचन, धार्मिक प्रवचन भी उसमें चलेंगे। ये कार्यक्रम भी परसों से शुरू हो जाएगा। ऐसे आर्य समाज के विचारों को बहुत तेजी से और अधिक बढ़ाने के लिए हम सब लोग कृत संकल्प हो गए हैं। सार्वदेशिक सभा इस कार्य में बहुत आगे तेजी के साथ काम कर रही है। मैं प्रोफेसर विठल राव जी का, हमारे जो सभा के कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय पंडित माया प्रकाश त्यागी जी का, हमारी सभा के जितने भी और अधिकारी हैं, उप प्रधान है, उप मंत्री हैं, हमारे इस पूरे कार्यक्रम के जो कोरोना रिलीफ कमेटी बनी सार्वदेशिक सभा की, कोरोना संक्रमण के दौरान जो राहत के कार्यों की समिति बनी, उसका जो संयोजन का दायित्व दिया गया था वो युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश को बनाया और इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस कार्य को संपादित किया है। हजारों जगह इनके आह्वान पर लोगों ने यज्ञ किए, जिनकी रिपोर्ट आपके सामने आने वाले दिनों में हम देंगे। इन्होंने जितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर साउथ अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से, अमेरिका से, चीन से, हमारे कंपनी के मालिक भाई विशाल मलिक की ओर से आए 50 के करीब कंसंट्रेटर्स, उन सब का बहुत सुंदर संयोजन किया। आज कितने लोग उनका लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह से आदित्यवेश जी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है इस मौके पर, इस सारे कार्य में। तो उनका भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करूंगा, आने वाले समय में कार्यक्रम बहुत होंगे, आप जुड़े रहिएगा, संपर्क में रहिएगा। हम चाहते हैं कि बेशक ही कोरोना भी रहा हो, किंतु आर्य समाज को इस समय हम लोगों के सामने रखेंगे, फोर फ्रंट पर रखेंगे। आर्य समाज ही इस समय सबसे बड़ी आशा का केंद्र दिखाई देता है लोगों को। सारे मठ मंदिर, सारे मस्जिद और गुरुद्वारे बंद हो गए, कोरोना में ताले लग गए लॉकडाउन में, किंतु आर्य समाज की यज्ञशाला खुली रही, आर्य समाज के यज्ञ कुंड जीवित रहे, उनकी अग्नि प्रज्वलित रही, घरों में भी वो हवन होते रहे और आर्य समाजों में और खुले में भी होते रहे, आर्य समाज के हवन होते रहे। आर्य समाज के द्वारा प्रचलित योग की जो परंपरा थी, अर्थात जो प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके योग करना, आसन प्राणायाम आदि करना और फिर मेडिटेशन करना, ताकि मन हमारा निराश ना हो, डिप्रेशन में न चला जाए, उदास न हो जाए, हमारी योग जीवित रहा और हमारा आयुर्वेद जीवित रहा। आयुर्वेद का जो काढ़ा है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने उसको पास किया कि ये आयुष का जो घोषित जो काढ़ा है, ये आयुर्वेदिक दवाइयों का, इसको पियो। हॉस्पिटल खोल दिए गए ऐसे, जहां पर पोस्ट कोरोना होने के बाद जो लोगों में कमजोरियां आई, उसको संभालने का काम हमारी आयुर्वेद ने लिया। आयुर्वेद के अस्पतालों में लोग जा रहे हैं ताकि उनकी जो कमजोरी है कोरोना की वो खत्म हो जाए। चीन के अंदर, भूटान के अंदर, दुनिया के बहुत सारे देशों में और तिब्बत के अंदर जो उनकी जो दवाइयां थी, परंपरागत दवाइयां, जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, जो आयुर्वेद की ही दवाइयां हैं, उनसे लोगों ने इस मौके पर लाभ उठाया। इसलिए तीनों ही स्तंभ, आयुर्वेद, आयुर्वेद और आयुर्वेद, ये तीनों ही स्तंभ, जो हमारे
यज्ञ, योग और आयुर्वेद आर्य समाज के आज भी प्रासंगिक हैं। ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। आम आदमी समझे कि जुड़ो आर्य समाज के विचार से, जुड़ो वेद के विचार से, जुड़ो आयुर्वेद से, जुड़ो योग से, जुड़ो यज्ञ के साथ, और ये सारी बातें आर्य समाज ही इनका प्रवक्ता है। ये सारी चीजें अब चलेंगी। हम इसको एक अभियान बना रहे हैं, व्यापक रूप से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब लोगों के इसमें सहयोग की अपेक्षा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप जरूर इसमें अपना योगदान देंगे। मैं अपनी उपदेशिका बहनों से भी और उपदेशक बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, हमारा जो ये यहाँ पर जो स्टूडियो बना है स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम के अंदर, ये रिकॉर्डिंग का एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक स्थान बन गया है। ये बढ़िया एयर कंडीशन रूम है, सारी वर्तमान के कैमरे और सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। स्वामी आदित्य वेश जी और इनकी पूरी टीम जो मिशन आर्यावर्त की है, वो निःशुल्क अपने आर्य भजनोपदेशक, आर्य उपदेशक और विद्वानों के व्याख्यान, गीत आदि निःशुल्क रिकॉर्ड करते हैं। जब रिकॉर्डिंग का पूछा गया तो जो लोग शहर के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, वो 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपया रिकॉर्डिंग का मांग लेते हैं, किंतु यहाँ पर आपको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी और आपके रिकॉर्ड किए हुए सारे कार्यक्रम को आपको भी उसकी कॉपी मिलेगी और यहाँ से भी वो देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होगा। आप इसका भी लाभ उठाइए, इससे भी जुड़िए और मिशन आर्यावर्त के साथ जुड़कर अपने कार्यक्रमों को दुनिया के अनेकों देशों तक पहुंचाने में शामिल हो जाइएगा। ये बातें मैंने आपसे निवेदन करनी थी। आज के इस कार्यक्रम को आपने सबने मिलकर सफल बनाया। मैं सभी विदुषी बहनों का जो उपदेशिकाएं, भजनोपदेशिकाएं हैं, हृदय से इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। प्रशस्ति पत्र आपको मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा किसी भी जाकर के दुकान के ऊपर। एक बढ़िया सा सुंदर आर्ट पेपर पर वो प्रिंट होकर के आएगा, उसका फ्रेम लगाकर अपने कक्ष में सजाइएगा। आर्य समाज की सबसे सर्वोच्च जो सभा है उसकी तरफ से प्रशस्ति पत्र आपको मिला, आपकी योग्यता के लिए, आपकी सेवाओं के लिए, आर्य समाज के लिए आपकी जो निष्ठा से कार्य है उसके लिए, तो वो जरूर आप उसको प्राप्त करें, ये प्रभु से प्रार्थना है। और आप अपना अकाउंट नंबर अगर नहीं भेजा है तो उसको भेज दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। हरपाल जी मुझे अनम्यूट कर दीजिए। हरपाल जी मुझे अनम्यूट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हरपाल जी। पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने पूज्य स्वामी जी को सुना। एक मिनट, स्वामी जी के संदेश को भी सुना और पिछले दिनों जिस तरह की गतिविधियां सार्वदेशिक सभा के माध्यम से आयोजित की गई उनके भी बारे में स्वामी जी ने बताया है। तो मैं स्वामी जी का भी आप सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं। संयोजक होने के नाते भी जितने भी अतिथि मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में रहे, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी जो सार्वदेशिक सभा के मंत्री, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और विशिष्ट अतिथि आदरणीय कैलाश कर्मठ जी जो भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे, मुझे नहीं लगता इतने छोटे नोटिस पे कोई आ सकते हैं, आदरणीय बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो यहाँ उपस्थित रहे। हमारी सभी उपदेशिका बहनें, एक निवेदन मुझे करना है, हरपाल जी ने मुझे सूचना दी है अभी, जिन जिन बहनों के फोटो हमारे पास उपलब्ध हुए उन सब के प्रमाण पत्र, जैसा आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी ने पिछली मीटिंग में कहा था कि तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं, तो हमने तुरंत उपलब्ध करवा दिए हैं। वो स्क्रीन पे आपने शायद देखे भी होंगे और हमने उनको व्हाट्सएप पे भेज भी दिए हैं। आप सबसे निवेदन है, मैंने एक नंबर डाला अभी 70-152-59-713, इस नंबर पर आप अपना फोटो और नाम लिख करके भेज दें तो तुरंत आपको अभी वो प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र आपका मिल जाएगा। जैसे ये बहन श्वेता जी का है, परंतु मनोज जी ने एक बार भी श्वेता जी को वीडियो में नहीं आने दिया, पता नहीं क्या कारण है। शाम को उनकी रोटी बंद हो जाएंगी मुझे लगता है। कल बहन कल्याणी जी का भी बन गया है और उषा बहन जी का भी प्रमाण पत्र जो है ना वो जा चुका है। तो और भी आप सबसे निवेदन है, जिनके पास मेरा नंबर है जो स्क्रीन पे अभी मैसेज बॉक्स में जो नंबर छोड़ा था उस पे भेज दें, आपका सम्मान पत्र जो है तुरंत अभी आपको मिल जाएगा। दूसरी सूचना ये देना चाहता हूँ, आप अपने लोकल अखबारों में, मनोज जी बहुत एक्टिव रहते हैं और भी जो एक्टिव रहते हैं उन सबसे निवेदन है कि वहाँ के लोकल अखबारों में आप जरूर दें कि आपका सम्मान हुआ है। श्वेता जी अब आए हैं, अंदर से कुछ काम कर रहे थे शायद। नमस्ते बहन जी। तो आप अपने लोकल अखबारों में सभी बहनें आज समाचार जरूर भेजें। मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं कुछ डिटेल लिख करके भेज दूंगा, बाकी आप उसमें एडिट करके अपने लोकल अखबारों में उसको जरूर दें ताकि
प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो आर्य समाज का। जब दूसरे लोगों का प्रचार होता है तो आर्य समाज का प्रचार होना चाहिए। आशा करता हूँ आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और जैसे बहन सुलभा जी ने कहा कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया, आप लोग भी कोरोना को भी हराएंगे और अपने आसपास में यदि कोरोना है तो उससे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। इस मनोकामना के साथ ऋषि दयानंद के मंतव्यों को, उनकी मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए अहरनिश इसी प्रकार से लगे रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 मिनट शायद ज्यादा हुए हैं, उसके लिए क्षमा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। साकार रहो हंसते जी और चलो वेद के रस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद हरपाल जी का। हरपाल जी का भी विशेष धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और बहुत अच्छे से मीटिंग को चलाया भी। जो बहनें छूट गई हैं, जिनको आज नहीं बुलवा पाए, उनको दोबारा फिर बुलवाएंगे, और जो उसमें भी नहीं बुलवाए पाए उनको फिर 1 घंटे के लिए बुलवाएंगे स्पेशल प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरपाल जी। धन्यवाद मनोज जी, आप अलवर से जुड़े हैं। मनोज जी आपका धन्यवाद। स्वागत अब तो धन्यवाद है। ठीक है मनोज, हरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मीटिंग ऑफ कर सकते हैं।